हेलो हेलो। हेलो 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 बच्चा लोग, क्या हाल चाल। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अगर मेरी आवाज आ रही है और मैं दिख रहा हूं तो जल्दी से फटाफट से थम्स अप कर दीजिए, आग लगा दीजिए और दिल बरसा दीजिए। पंकज जी, पढ़ाई शुरू कर लेते हैं। मिसिंग समवन, अरे वाह क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। मेरी आवाज आ रही है और मैं दिख रहा हूं तो जल्दी से फटाफट से थम्स अप कर दीजिए, यो कर दीजिए, आग लगा दीजिए और दिल बरसा दीजिए मेरे प्यारे बचवा और बचवी लोग। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत ही मजेदार, एकदम बढ़िया, बहुत सुंदर। क्या हाल है मंजीत चौधरी जी? सिद्धार्थ धुले, क्या हाल चाल बेटा? आ रही है आवाज? आ रही है? पढ़ाई हो रहा है? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग डॉक्टर एस के आर्यन इज है। अरे वाह, ग्रेट। यही जज्बा और जुनून होना चाहिए अपने अंदर, जिससे कि तुम काम करो एकदम तगड़ा, आग लगा के। समझ रहे हो ना? चलो, बैक बटन भी ला दीजिए। अरे अरुण, बैक बटन आ गया है। कहां पे? वेब पे। अब यहाँ पे भी, ऐप पे भी आ जाएगा, है ना? बैक बटन ऐप पे भी आ जाएगा। चलो शुरू करते हैं अपना लेक्चर बहुत ही बढ़िया मजेदार तरीके से। हेलो बच्चा लोग, मैं आदित्य आनंद आप लोगों का वेलकम करता हूं मेरा प्यारा सा क्लास 12 का सिलेक्शन वाला बैच, प्रोटॉन नीट क्लास 12 बैच, जिसमें कि आज अपन करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 9। सर होमवर्क का 2 क्वेश्चन बता दीजिए। यस शिवम, दोनों क्वेश्चन आया हुआ है होमवर्क का। क्यों टेंशन ले रहे हैं, अभी तुरंत बताते हैं। ठीक है, ठीक है। डीपीपी सॉल्यूशन मिल रहा है, कल भी मैंने बोला है डीपीपी सॉल्यूशन। लव यू बेटा आयुष पटेल, बहुत बढ़िया। आज तू आते ही समझ गया मैं तेरा। ठीक है, ओके। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजेदार। चलिए बहुत बढ़िया, स्टार्ट लर्निंग। हाय केजीपी सर, ओके हाय, स्टार्ट लर्निंग। चलो सब लोग अब फटाफट से पेन कॉपी निकाल लो और चैट को अब प्राइवेट कर देता हूं और फटाफट से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मिला 1-2 का? हाँ, तो अगला 2-3-4 का आज भी मिल जाएगा। कल बन रहा था, मैंने बोला था कि कल ही बच्चों को अब डला दो जल्दी से, फटाफट से, क्विक 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 क्विक। तो मिल जाएगा बेटा वेरी सुन। कल ही मैंने बोल दिया है सारा, जल्दी से। रिप्लाई नहीं ही किया कल भी। तुम्हारा मैसेज मुझे दिखता ही नहीं है। कहां कर रहे हो तुम मैसेज? नहीं दिखता है, सही बता रहा हूं, बिल्कुल नहीं दिखता है मैसेज। तुम फिर चेंज करो, तुम मुझे इंस्टा पे मैसेज कर देना या टेलीग्राम पे और लिखना मैं स्टार्ट लर्निंग हूं तब मैं समझूंगा। ठीक है, चलो ओके, ठीक है, लिखना मैं स्टार्ट लर्निंग हूं तब मैं समझूंगा। ठीक है, चलो ओके ग्रेट। तो चैट को अब प्राइवेट कर देता हूं और फिर अपन पढ़ाई शुरू करते हैं। ठीक है, आईडी दे दीजिए। अरे आदित्य आनंद फिजिक्स अवधेश जी, पूरा दुनिया जानता है और आप ऐसी बातें करेंगे। चलिए 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 चलिए, जल्दी से आ जाते हैं, जल्दी से आ जाते हैं। बहुत काम होता है बेटा, नंबर दे के भी कोई खास फायदा नहीं होता। बहुत ही लेट रिप्लाई कर पाते हैं, बच्चों के लिए जान लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं बस। ठीक है, सब लोग इधर देखो। तो लेक्चर नंबर 9 में आज क्या क्या कराओगे सर? सब लोग पेन कॉपी लेके रेडी रहो। सिमेट्रिक सर्किट का फील कराएंगे और पावर का फील कराएंगे और वोल्टमीटर और अमीटर के बारे में भी फील कराएंगे तुम लोगों को। किसका? वोल्ट मीटर और अमीटर। तुम लोगों को वोल्ट मीटर और अमीटर नहीं करवाया मैंने। तो वोल्ट मीटर एंड अमीटर का बहुत सारा क्वेश्चन जो होता है वो कहां पे होता है? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में। एमसीजी कहां पे होता है? मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में। कहां पे? मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में। लेकिन कहीं तुम लोग किसी मास्टर का नोट्स देख लो और ये तुम्हें दिख जाए तो तुम परेशान ना हो जाओ, इसीलिए मैं भी यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, बिल्कुल सब लोग तैयार हो? चलो जल्दी से इधर आ जाओ। ठीक है, खुशी बेटा समझ गया, अगला भी मिल जाएगा पक्का। कल ही मैंने बोल दिया है कि सारे के सारे वेरी सून बच्चों को मिलना चाहिए, इसमें कोई भी जरा सा भी लापरवाही मुझे पसंद नहीं है। तो एकदम मिल जाएगा आप लोगों को, एकदम टेंशन लीजिए। कितने के लेक्चर और एक एक या 2 लेक्चर और आरसी सर्किट भी इसी में पढ़ाएंगे। तो देखते हैं, ये लेक्चर काफी यूजफुल है। सब लोग आप चैट को बिल्कुल बंद कर लो प्लीज। यस गुलाम रसूल जी, बहुत बढ़िया। चलिए इधर जाइए। अरे वाह गौरव, सारा टी शर्ट खराब हो गया तो 100 दिन बेहतरीन ही पहन लिया आज में। ठीक है, चलो तो जल्दी से आ जाओ, इधर आ जाओ, जल्दी से आ जाओ फटाफट से। ओके सर, बहुत ही बढ़िया। तो सुनना ध्यान से, मैंने तुम्हें सिमेट्रिक सर्किट का कॉन्सेप्ट पहले ही बता दिया है कि मिरर सिमेट्रिक कल मैंने बताया था, तुम लोगों को याद है? पहले एक होमवर्क दिया था, वो सॉल्व कर लेता हूं मैं, उसके बाद मिरर सिमेट्री वाले कॉन्सेप्ट के सारे क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन होमवर्क दिया था, मैंने दिया था ना, जल्दी से बता दो। तो जल्दी से बता दो, तुम लोगों ने होमवर्क अटेम्प्ट कर लिया है तो मैं सोल्यूशन करूंगा। ठीक है, बोला है सोन इन द फिगर एडजेसेंट is a meter bridge setup
with null deflection in the galvanometer. The value of the unknown resistance R. तो ये मीटर ब्रिज है, तो ये 20 है, तो ये हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। और यहाँ पे क्या होगा वो देखो जल्दी से, क्या हो जाएगा 55/20, 55/20, ठीक है, इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा R डिवाइडेड बाय ये वाला 80, तो ये जाएगा 24 जा 80। क्यों ऐसा? क्योंकि बोला गैल्वेनोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन। क्या बोला? नल डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर में क्या है मेरे प्यारे? नल डिफ्लेक्शन है। तो नल डिफ्लेक्शन है तो गैल्वेनोमीटर से करंट कितना? 0। अगर गैल्वेनोमीटर से करंट 0 तो ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन लगा और आर का वैल्यू तुरंत से निकल गया 5 4 जा 20। यस सर, तो 5 4 जा 20 हो गया, तो ये हो गया 0 बचा 2, 5 4 जा 20 और 2 22, 220 ओम इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो ये देखो 220 ओम किधर है? ये इधर है। ये क्वेश्चन हो गया। ये भी क्वेश्चन होमवर्क दिया था, याद है तुम लोगों को? याद है तुम लोगों को? यस, तो ये भी चलते हैं जल्दी से। बहुत बढ़िया अब्दुल, जल्दी से देखते हैं बेटा, जल्दी से देखते हैं। इधर आ जाइए जल्दी से मेरे प्यारे बच्चे लोग। मैंने बोला था अगर ए और बी के क्रॉस निकालना है तो इसके परपेंडिकुलर एक मिरर इमेज बना लो, इसके परपेंडिकुलर एक मिरर इमेज बना लो। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर मैंने बना दिया बेटा मिरर इमेज। तो देखो ये और ये एक दूसरे का क्या है? मिरर है। तो यहाँ पे इधर ध्यान से देखना, ये और ये एक दूसरे का मिरर इमेज है। तो इसमें जो भी करंट जाएगा वही करंट इसमें आएगा। देख लो यहां से जितनी दूरी पे है, ये इधर ये इधर, इसमें जो करंट गया वही करंट इसमें आया। ये और ये मिरर है तो इसमें जो करंट गया वही करंट इसमें आया। ऐसा कब संभव है? जब इधर कोई करंट नहीं गया। जो करंट इसमें गया वही करंट इसमें जाएगा। ऐसा कब संभव है? जब इसमें भी करंट ब्रेक नहीं हुआ तो ये ऐसे ओपन हो जाएगा। बोलो मजा आ गया? तो फाइनली ये ब्रेक हो जाएगा। फाइनली क्या हो जाएगा? ये जो लूप है वो क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे सारे लूप ब्रेक हो जाएंगे। तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। हो गया क्वेश्चन का कहानी खत्म। बोलो मजा आया? तो ये हो गया कितने का? देखो 1 ओम का सब है तो 1 और 1, इसको सॉल्व करोगे तो ये मिल जाएगा हमें 2 ओम का रेसिस्टेंस। बहुत मजा आया। यहाँ पे देखो ध्यान से, ये 2 ओम का हो गया, 1 1 2 ओम। ये हो गया 1 और 1 2, 2 और 1, ये दोनों पैरेलल में है तो क्या लिखोगे? 2 इंटू 1/3, तो ये क्या हो जाएगा? 2/3। तो ये हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा 1 और 1 2, तो 2 प्लस 2/3, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 प्लस 2 कितना? 8/3 ओम। ये क्या हो जाएगा? 8/3 ओम। ये क्या हो जाएगा? ऊपर वाले का रेसिस्टेंस। यहां पे कितना होगा वो देखो, यहां पे कितना होगा? यहां पे 8/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8/3 ओम। तो ये और ये पैरेलल में है, तो ये ए और बी दोनों क्या है? पैरेलल में है। तो क्या लिखोगे? R1 R2 बाय R1 प्लस R2, तो क्या हो जाएगा? 8/3 R1 R2 बाय R1 प्लस R2, तो ये हो जाएगा R इक्विवेलेंट। तो ये क्या हो जाएगा वो देखो, 8 2 जा 16/3 और ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और 8 कितना हुआ? 14/3, 3 3 खत्म। आंसर क्या हो जाएगा? 16/14। तो क्या हो जाएगा? 2 7 जा 2 8 जा, तो आंसर क्या होगा? 8/7 ओम इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। 8/7 ओम इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। डी इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। यही दोनों दिया था होमवर्क, सब लोगों ने कर लिया। मजा आ गया, बहुत ही जबरदस्त कमर कस्त बात हो रही है। तो एक और क्वेश्चन क्यों ना पूछा, जल्दी से बता दो। क्या तुम लोग सॉल्व करोगे या मैं सॉल्व कर दूं? जल्दी बता दो। क्या तुम लोग सॉल्व करोगे? क्या तुम लोग सॉल्व करोगे? क्या तुम लोग सॉल्व करोगे? यस या नो टैप करो जल्दी, क्विक, नहीं तो मैं शुरू हो जाऊंगा। मैं रुकूंगा नहीं, मैं रुकूंगा नहीं मेरे प्यारे बच्चों। तुम लोग सॉल्व करोगे तो जल्दी जल्दी टाइमर ऑन, टाइमर ऑन, टाइमर ऑन। 1 मिनट का टाइम, जल्दी से फटाफट से, जल्दी से फटाफट से 1 मिनट का टाइम, जल्दी से कौ सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान से देखना, सिमेट्री सिमेट्री सिमेट्री, देख लो देख लो देख लो, जल्दी से करना, जल्दी से करना। 1 मिनट का टाइम। सर आज ये लास्ट नहीं बेटा, MR बिस्ट नहीं, MR बिस्ट नहीं, इधर देखिए, मिस्टर बेस्ट, मिस्टर बेस्ट, गजब नाम है तुम्हारा यार, क्या बात है। देखो चांदनी बेटा कर भी ली। देखो सर अब क्वेश्चन करो जल्दी से। सर टी शर्ट, अरे वाह यस, टी शर्ट सारा गंदा हो गया समझे, तो नया अच्छा जो मिले वो पहन लो। यही अच्छा मिला तो पहन लिया तुरंत, समझ रहे हो ना, तुम लोग जानते हो यार। देखो 45 सेकंड हो गया, तुम्हारा टाइम खराब कर रहा हूं, मैं तेज बन रहा हूं, जल्दी सॉल्व कर लो बेटा। सर पी और क्यू के क्रॉस निकालना है तो यहाँ पे क्या करेंगे मेरे प्यारे बचवा? यहाँ पे सर, यहाँ पे क्या करेंगे मेरे प्यारे बचवा? यहाँ पे सर इस तरीके से परपेंडिकुलर ले लेंगे, खुपाच खुपाच खुपाच, टकाक टकाक खुपाच खुपाच, टकाक 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 टकाक। देख रहे हो?
तो भाई साहब इसका मिरर इमेज कौन सा है ही नहीं। इसका मिरर इमेज कौन सा है ही नहीं। ये इसका मिरर इमेज है, जो करंट इधर वही करंट इधर, ओ भाई साहब। यहां पे जो करंट इधर वही करंट इधर, ओ भाई साहब। जो करंट इधर वो करंट इधर, ओ भाई साहब। तो ये क्या करेगा सर, मुंह देखेगा बेटा, इसमें कोई करंट नहीं जाएगा। आया बात समझ में? ओहो हो, मजा इधर था जीवन का। हाँ, मजा इधर था, सॉलिड मजा इधर था जीवन का। समझ गए ना तुम लोग? सॉलिड मजा इधर था। तो रियल में ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ये दोनों जो है वो निपट जाएंगे। ये निपट गया, ये निपट गया, ये दोनों निपट गया, तो ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, फिर तीनों पैरेलल में। बहुत मजा आया। तो 2r और 2r कितना 4r, 2r और 2r कितना 4r, और ये r और r कितना 2r। बीच वाले से कोई भी करंट नहीं जाएगा। तो ये जो इक्विवेलेंट बनेगा वो ये बन जाएगा बेटा कि यहाँ पे है p, यहाँ पे है q, और इन दोनों के बीच में, यहाँ पे है P, यहाँ पे है Q, इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक रेसिस्टेंस होगा 2R और 2R कितना 4R। यहाँ पे एक रेसिस्टेंस होगा R और R कितना 2R, और यहाँ पे एक रेसिस्टेंस होगा 2R और 2R क्या 4R। तो ये 4R और 4R और 2R का क्या करोगे मेरे प्यारे बच्चों? एलसीएम लेंगे तो 1/R इक्विवेलेंट अक्रॉस P एंड Q इज इक्वल टू 1/4R प्लस 1/4R प्लस 1/2R। देखो मजा आ गया ना। अब देखो ये भी सॉल्व हो गया। ये 2R 4R 4R ये हो जाएगा 2/4R, तो ये हो जाएगा 1/2R। ओहो, अरे नहीं हुआ क्या? अरे 4R का 4R और 1 + 1 2, 2/4R कितना हुआ 1/2। अरे आया नहीं आया इन दोनों को सॉल्व करके, प्लस 1/2R। अब देखो ये 2 और 2 को एलसीएम ले लेंगे, ये 1/R प्लस 1/R तो हो जाएगा RR। क्या हो जाएगा RR, ये हो जाएगा R इधर R इधर, हो जाएगा स्मॉल r प्लस कैपिटल R। बहुत मजा आ रहा है सर, लेकिन क्या ये आंसर निकालना है? अरे नहीं, पलटी मारना है। क्या करना है? पलटी मारना है। तो ये 2RR को पलटी मारेंगे। देख लो बेटा, देख लो बेटा, देख लो बेटा, ये 2RR को पलटी मारेंगे तो क्या हो जाएगा? R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2RR डिवाइडेड बाय R प्लस R, 2RR डिवाइडेड बाय R प्लस R, 2RR डिवाइडेड बाय R प्लस R। तो देख लो बेटा, मजा तो जीवन का आ ही जाएगा। बहुत बढ़िया, सुंदर मजा, जबरदस्त वाला मजा, जबरदस्त वाला मजा। तो 2RR बाय R प्लस R, 2RR बाय R प्लस R, 2RR बाय R प्लस R। तो 2RR बाय R प्लस R इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। बोलो मजा आया तो आग लगा दो, दिल बरसा दो, जल्दी बाय टैप कर दो। जल्दी से करते जा रहे हो ना, कर लोगे अब क्वेश्चन। अब मेरा तो चिंता नहीं है मुझे। क्या ये क्वेश्चन फोड़ डालोगे? तो एक बार और जल्दी से कर डालो तुम लोग। जल्दी से टाइमर ऑन कर दिया, आंसर बता दो जल्दी फटाफट, जल्दी 1 मिनट के अंदर फोड़ो 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 जल्दी से। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। ये है P, ये है Q, ये है RR R RR R, ये R और R, जल्दी बताओ। फाइंड द इक्विवेलेंट। सर रिपीट किसी बात कर रहे हो? सिद्धार्थ दूल्हे, कहां पे दिक्कत हुआ बेटा? कहां पे दिक्कत हुआ आपको? हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो, जल्दी बताओ, कहां पे दिक्कत हुआ? कहां पे दिक्कत हुआ? अरे यार, मैं तो क्वेश्चन को ऐसे भी उड़ा देता, मेरे लिए मत, कोई दिक्कत थोड़ी है। मैं तो सीधा आंसर करता हूं, 2R और 2R 4R, 2R 2R 4R, 4R और 4R 2R, और ये 2R, तो 2R इंटू 2R बाई 2R प्लस 2R, खत्म कहानी। मैं तो इतना दिमाग ही नहीं लगाता, हो गया, बिना बोले आंसर। समझ रहे हो ना? ये तो तुम्हारे लिए सॉल्व कर देता हूं इतना कि तुम्हें दिक्कत ना हो। तुम समझ ही नहीं रहे हो कि तुम आदित्यानंद से बात कर रहे हो भाई। जल्दी से सॉल्व करो फटाफट से, जल्दी से सॉल्व करो। क्या स्टार्ट लर्निंग? मैं तो बिना मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिमाग भी नहीं लगाऊंगा, सोचूंगा भी नहीं। समझ रहे हो कि नहीं? मैं तो बोलूंगा 2R 2R 4R, 2R 2R 4R, 4R 4R 2R, 2 कैपिटल R 2 स्मॉल r, तो 2 कैपिटल R इंटू स्मॉल r डिवाइडेड बाय 2 कैपिटल R प्लस, तो बिना पेन चलाए, है ना? समझ आए? बिना पेन चलाए। अच्छा है, अच्छा है, गुड 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 एफर्ट, स्टार्ट लर्निंग, गुड एफर्ट। ये आंसर आ गया इसका। ये कुछ लोग 2R/3 बोल रहे हैं, कुछ लोग 3/2R बोल रहे हैं। क्या करता रहा भैया? ऐसा काहे करता रहा भैया? अरे बचवा, ये देखो यहाँ पे ऐसा टक 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 टक, तो ये खुद ही है। इससे जो करंट गया, इससे जो करंट गया, इससे जो करंट गया, वही इस पे जो आया, इससे जो आया, इससे जो आया, तो ये दोनों को काट के निकाल दो। तो RR 2R RR 2R RR 2R 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 2R, तो क्या हो गया? 1/2R प्लस 1/2R
प्लस 1/2r इज इक्वल टू 1/r इक्विवेलेंट। और मैंने बताया हजारों बार अगर 3 रेसिस्टेंस पैरेलल में है तो ये क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, r/3 हो जाएगा। तो r ही 2r है, इसको एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 2r और 1 + 1 + 1 हो जाएगा 3। पलटी मारो आंसर हो गया 2r/3। क्या सब लोगों को समझ में आ गया? r इक्विवेलेंट इज 2r/3। बोलो बेटा क्या मजा आ गया जीवन में? तो जल्दी से y टाइप करो, आग लगा दो, दिल बरसा दो, जल्दी फटाफट से अगला क्वेश्चन की तैयारी कर लो। यस सर, अगला क्वेश्चन जल्दी से, जल्दी फोड़ो जल्दी फोड़ो जल्दी फोड़ो। फिर से वही सर, ऐसे क्वेश्चन इतने कराओगे क्या? अरे यार खुश हो जाओ, तुम लोग खुश रहो यार, खुश रहो, इतना प्रैक्टिस कर लो कि खुश रहो। ये लो सिमेट्रिकल सर्किट, तो ये फिर से नहीं जाएगा करंट सर। अरे क्यों नहीं जाएगा बेटवा? क्योंकि ये क्या है, ये मिरर पे ही है, जो मिरर पे है उसमें जंक्शन ब्रेक हो जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। और ये इसमें जो करंट वही इसमें, ये जंक्शन ब्रेक हो जाएगा। और इसमें जो करंट इसमें, इसमें जंक्शन ब्रेक हो जाएगा। और इसमें जो करंट वही इसमें, तो इसमें भी जंक्शन ब्रेक हो जाएगा। बोलो मजा आया? तो ये जंक्शन ब्रेक हो जाएगा, ये जंक्शन और ये जंक्शन ब्रेक हो जाएगा। तो ये आर आर, ये आर आर, ये आर आर, ये आर आर, ये दोनों खत्म। तो आर आर टू आर, आर आर टू आर, आर आर टू आर, आर आर टू आर। तो ये जो ब्रेक, क्या इसका क्या मतलब सर? इसका मतलब ये पैरेलल में घुसा। इसका मतलब क्या? ये पैरेलल में घुसा। इसका मतलब क्या? ये पैरेलल में घुसा। इसका मतलब क्या? ये पैरेलल में घुसा। देख रहे हो ना? तो ये आर आर टू आर, आर आर टू आर, आर आर टू आर, आर आर टू आर। आया बात समझ में? हो गया। और इससे क्या होगा सर? अरे इससे करंट नहीं खींचा बता रहा भैया, इससे करंट नहीं खींचा बता रहा, क्योंकि ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा जो सिमेट्री पे है। यहाँ पे देख रहे हो ना, ये जान के खाली कर दिया जगह। अरे टूटा हुआ तार से करंट जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा देख लो, 2r 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 4/2r। तो आंसर हो जाएगा 2r/4। अरे आंसर हो जाएगा r/2। कितनों को मजा आ गया? ये देखो ऐसा होता है कहानी, 1 सेकंड के अंदर r/2 आंसर, कुछ करना ही नहीं होता है। समझ आया क्या कर दिया मैंने? अरे समझ आया क्या कर दिया मैंने? 1/2r प्लस 1/2r प्लस 1/2r प्लस 1/2r इज इक्वल टू 1/r इक्विवेलेंट। तो 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2r 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 1 + 1 + 1 + 1 कितना हो गया? 4/2r। तो ये क्या हो गया? पलटी पलटी, r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2r/4। खुपाच खुपाच, तो क्या हो गया आंसर? r/2। बोलो 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 बच्चों, क्या 4 डाले हो? हाँ सर, बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ, अब पंकज बोल रहा है इसमें धारा, क्योंकि पोटेंशियल सेम हो जाता है। जब प्रॉपर सर्किट का एनालिसिस होता है तो इसका और इसका पोटेंशियल सेम हो जाता है, इसीलिए धारा नहीं बहता इसमें। इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाता है, इसलिए धारा नहीं बहता। आया समझ में? ठीक है। अरे वाह, ग्रेट बेटा खुशी, मैंने आपसे पहले किया, यही तो चाहिए मुझे, है ना? है ना? है ना? है ना? पक्का? अरे वाह, सफिया बोल रही है लाइव में पहली बार फिजिक्स बहुत इजी लग रहा है। पूरा फिजिक्स ही इजी है, अभी देखो तो सब फोड़ दोगे। चलो ये वाला करके दिखाओ। सारे के सारे रेसिस्टेंस कितने के बराबर है? आर के। तो ये हो जाएगा आर 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 आर। तो ये देख लो, देखिए ध्यान से। ये इस बार क्या करोगे जल्दी से देखो, इस बार ये ब्रेक हो जाएगा। हाँ सर, क्योंकि इसमें कोई भी, ये मिरर इमेज है, तो मिरर वाले आर्म में करंट सेम होता है। तो देखो क्या हो जाएगा, जल्दी देखो। इसमें जो करंट है वही इसमें, इसमें जो 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 है वही इसमें। ऐसा कैसे होगा? जब ये अलग हो जाएगा, जब ये अलग हो जाएगा, तो ये दोनों अलग हो जाएगा। तो हो गया क्वेश्चन खत्म। अब तो कुछ जान ही नहीं बचा, अब तो कोई जान ही नहीं बचा। देखो, अब तो कोई जान ही नहीं बचा बेटा। तो यहां पे क्या होगा वो देखो, ये हो जाएगा आर आर टू आर, और ये आर, और ये भी सिमिलरली नीचे आर आर टू आर और ये आर पैरेलल में। तो आर आर टू आर और ये आर, तो 2r इंटू आर बाय 2r प्लस आर 3r। ये खत्म, तो हो जाएगा 2r/3। ये 2r/3 और ये आर और ये आर, ये आर आर 2r। तो टोटल कितना हो जाएगा नीचे वाले का? नीचे वाले का टोटल कितना हो जाएगा? 2r/3 तो इसका हुआ, ये आर और आर 2r, तो ये दोनों को सम कर दो, 2r प्लस 2r/3। तो ये कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6r प्लस 2r, ये हो जाएगा 8r/3। क्या हो जाएगा? 8r/3। क्या हो जाएगा? 8r/3। क्या हो जाएगा? 8r/3। 8r/3। ये क्या हो जाएगा? आर 2r, और ऊपर वाला भी 8r/3। तो फाइनली हो जाएगा एक ऐसा सर्किट जिसमें ये है 8r/3, यस सर, ये भी है 8r/3, यस सर, और ये कितना है जल्दी बताओ? आर 2r। तो इन सबका पैरेलल कितना हो जाएगा? 1/2r प्लस 1/8r/3, तो 3/8r
प्लस 1/8r/3, तो 3/8r, ये हो जाएगा आंसर 1/r इक्विवेलेंट का। तो देखो इधर क्या हुआ, ये जो है वो 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 8r हो गया, ये जो है हो गया खत्म, तो ये क्या हो गया जल्दी देखो, 8r, तो ये सबका एलसीएम हो गया 8r, ये हो गया 4 और 3 7 और 3 10, 10/8r, तो क्या हो जाएगा आंसर, वो देखो ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 10, ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 10 और ये 2 4 ज़ा 8, तो हो जाएगा 5/4r, तो 1/r इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा, 5/4r, 5/4r। तो इसको पलटी मारो, इसको पलटी मारो, तो r इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 4r/5। कितने लोगों का आंसर 4r/5 है, जल्दी से वाई टैप करो, आग लगा दो, दिल बरसा दो। 4r/5 धारा मतलब करंट होता है, हिंदी वर्ड है धारा करंट का, ठीक है, करंट का हिंदी होता है। 4r/5 हुआ ना, 4r/5 हुआ, कितने लोगों का निकाला, सिमेट्री में सब में सेम, नहीं नहीं नहीं, ये मिरर सिमेट्री अगर मिला तो जरूरी नहीं है हमेशा ऐसा होगा, इट इज नॉट नेसेसरी दैट हमेशा ऐसा नहीं होगा। किसने बोल दिया हमेशा ऐसा होगा, बिल्कुल नहीं होगा, हमेशा ऐसा नहीं होगा। ये वाला में करके देखो, इसमें करो, इसमें करो, इसमें करो जल्दी से, इसमें करो, इसमें इसको सॉल्व करो जल्दी से। आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, ए ये है, बी ये है, जल्दी निकालो, इसमें जल्दी निकालो। ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, पता है तुम लोगों को, देखो इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये आर और आर कितना हुआ, 2r, और ये आर, 2r और आर कितना हो गया, 2r इंटू r/3r, बोलो हाँ है ना, ये हो गया खत्म, तो ये हो गया 2r/3, ये भी हो गया 2r/3, ये भी हो गया 2r/3, ये भी हो गया 2r/3, ये हो गया सारा इस तरीके से। अब इसको जब फोटो बनाओगे तो यहां से एक तार निकलेगा, इधर हो जाएगा 2r/3, इधर हो जाएगा 2r/3, ये भी 2r/3, ये भी 2r/3, ये भी 2r/3, ये भी 2r/3, और ये हो जाएगा इसके बीच में r, तो ये 2r/3 2r/3 खत्म, 2r/3 2r/3 खत्म, तो ये बीच से कोई भी करंट नहीं जाएगा, क्योंकि ये क्या है, व्हीटस्टोन, व्हीटस्टोन, ये क्या है, व्हीटस्टोन, कल सिखाया था ना, व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, क्या सिखाऊंगा, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, जल्दी से बता दो ये क्या है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ये क्या हो गया, हाँ ये क्या है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, तो ये इससे कोई भी करंट नहीं जाएगा, तो इसको काट के हटा दो, तो 2r और ये, तो ये 2 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, उसका आधा, तो यही हो जाएगा, फिर बात समझ में आई ना, तो ये हो जाएगा 2r/3 2r/3, 4r/3, ये 4r/3, उसका आधा, तो 2r/3 इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन, ये इसका r इक्विवेलेंट हो जाएगा। अरे समझ आया ना, मान लो ना ये मान लो स्मॉल आ रहा है, 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 तो क्या हो जाएगा, r 2r, r 2r, 2r 2r, r का वैल्यू कितना है, 2r/3, तो आंसर कितना, 2r/3, बोलो सौरभ, अरे वाह सौरभ क्या बोल रहा है जानते हो, बहुत, मैं ऐसा हूं नहीं, लेकिन क्यों बेटा, ऐसे क्यों, अरे वाह सौरभ ग्रेट यार बच्चों, लेकिन बेटा सौरभ इसी बात से कसम भी खाना है तुमको मेरी तरफ से कि तुम इस साल जरूर डॉक्टर बनोगे, बोलो शुभ श्रीवास्तव, मेरे को ना आज के बाद से हर एक दिन तुम बताओगे कि कितना पढ़ाई करते हो, और तुम में से हर एक बच्चा, और कसम खो के इसी साल तुम्हें सिलेक्शन लेना है, फिर कोई संकल्प लो सिलेक्शन का, अपने अंदर जो आग है ना उसको इतना ज्यादा पावर दो कि वो तुम्हें दिन रात मेहनत करने के लिए, कुछ बोल रहा है वो बहुत सेंटिमेंटल चीज, तो कसम खाओ कि अगर हम सेलेक्ट होंगे ना तो मजा है, तो दुनिया हमें जानेगी, तो दुनिया को जब तुम कुछ बोलोगे तो वो सुनेगी, अदरवाइज लोग ऐसे ही कर लेते हैं बेटा, तुम्हारी बातों का वैल्यू तब तक नहीं है जब तक कि तुम अपने काम को आग नहीं लगाए हो, जब तुम अपने अंतरात्मा से अपने काम को प्यार नहीं किए हो, और जब तुम संकल्प लेते हो अपने सिलेक्शन का, कहीं भी एम्स में जाने का, मौलाना आजाद में जाने का, टॉप रैंक फोड़ने का, 700 मार्क्स आने का, हर एक क्लास में फिजिक्स को बेहतर बनाने का, तभी मजा है, और एकदम तुम पक्का कर जाओगे, लेकिन जान लगाने से पहले जरा सा भी मत हटा करो, है ना, चलिए वेरी गुड, ग्रेट बेटा ग्रेट,
चलिए, सब लोग एकदम ये चीज अपने दिमाग में हमेशा रखो कि मेहनत तब तक नहीं पहचान होती है जब तक मेहनत में सिलेक्शन का छींटा नहीं लग जाता। जब तक कि सिलेक्शन में छींटा नहीं लग जाता तुम्हारा, तो तुम जान लगा रहे हो ना। दुनिया ऐसे ही बोलती है। एक बच्चा ने कल मुझे टैग किया था, तुम लोग देखे होगे, कि सर मैं 583, देखो बहुत मेहनती है यार, 583 मार्क्स लाया है नीट में वो बच्चा, फिर भी लोग उसे परेशान कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। मैंने बोला यही एक मोटिवेशन है तुम्हारे लिए कि तुम जान लगाओ उन लोगों को आंसर करने के लिए। जो लोग तुम्हें बोलता है ना तुम छोटे हो, तुम्हारा ये नहीं हो सकता, तुम्हारा वो नहीं हो सकता, अगर वो एक ऐसा लाइन खींचा है तुम्हारे सामने, तो उसके सामने जाके इतना बड़ा लाइन खींच दो कि जीवन भर सोचते ही रह जाए कि ये क्या कर दिया। फिर बोलने की आवश्यकता नहीं होती है, वो खुद ही देखता रहता है कि मैं क्या हूं और वो क्या बन गया। तो अगर तुम्हें बोलता है कि तुम ये लाइन को टच नहीं कर सकते हो, तो उसके पीछे से लाइन निकालो और आगे तक निकला दो। फिर जीवन भर कभी नहीं सोचेगा कि तुम्हारे आसपास आ पाए। समझ रहे हो ना? तो याद रखना कि ये सब कुछ तुम कर सकते हो। जान लगाने के लिए कभी भी कमजोर मत पड़ो। ईश्वर हमेशा उसका आशीर्वाद देते हैं, ईश्वर हमेशा उसके साथ होता है जो पॉजिटिव एटीट्यूड से दिन रात मेहनत करता है। और तुम लोग करो, तुम लोग बिल्कुल सिलेक्ट हो जाओगे। ग्रेट बेटा। चलो, तो चलो जल्दी से, अब ये सारा क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। अब मैं तुम्हें ना एक बढ़िया चीज बताता हूँ। मैंने तुम्हें ये क्वेश्चन करना पहले भी सिखाया है। अब मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स सर्किट तुम्हें बताऊंगा। तुम्हें याद है मैंने बोला था मैं क्यूब के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। ये क्या लिखा हुआ है, फॉरगेट अबाउट इट, नाउ द क्वेश्चन इज दिस। ये क्वेश्चन याद है तुम लोगों को, मैंने बताया था तुम लोगों को करने के लिए। इस क्वेश्चन को करने का दो मेथड है। एक मेथड तो अभी मैं बताता हूं तुरंत से, जो तुम्हें आता है पहले से। याद करो ये क्वेश्चन मैंने बताया था कि जिसके भी अक्रॉस निकालना है उसके अक्रॉस तुम बैटरी लगा दो। ये ए और बी के अक्रॉस बैटरी निकालो। लगा दिया बैटरी। अब सुनना, मैंने बताया था कि जब इसके अक्रॉस एक बैटरी लगाओगे मेरे प्यारे बच्चों, जब इसके अक्रॉस तुम एक बैटरी लगाओगे मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या होगा देखना जरा सा। यहां से जब बैटरी लगाओगे इसके क्रॉस, तो यहां से जो करंट होगा देखना, इस पॉइंट पे जो करंट है वो 3i का इनपुट मैंने लिया है यहां से, तो मान लेते हैं 3i का इनपुट गया। अब ये सर्किट सिमेट्री में है, यही चीज मैंने बताया था। सिमेट्री इटसेल्फ इज अ कॉन्सेप्ट। सिमेट्री इटसेल्फ इज अ कॉन्सेप्ट, यानी कि कॉन्सेप्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम इटसेल्फ इज सिमेट्री। सिमेट्री ही कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, क्योंकि यह सर्किट सिमेट्री में है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया स्टार्ट लर्निंग। मेहनत करो, कोशिश करो 640 को क्रॉस कर जाएं सारे टेस्ट में। यस, थैंक यू, लव यू। तो इस क्वेश्चन को सब लोग देखो, ये क्यूब प्रॉब्लम एनसीईआरटी में सॉल्व करके दिया हुआ है, तो ये आ सकता है एग्जाम में कभी भी, कभी भी आ सकता है, सीधा नीट में भी उठ के आ जा सकता है क्योंकि एनसीईआरटी में है। जल्दी से यहां पे देखो, जल्दी से यहां पे, जल्दी से यहां पे देखो। ये एक सर्किट है, ये एक सर्किट है। सब लोग इधर देखो, सब लोग इधर देखो, सब लोग इधर देखो। यहां पे ये अगर एक बैटरी में ये देखो, यहां से 3 रेसिस्टेंस निकला और यहां से 3 आया, तो जो भी बैटरी जो भी करंट निकालता है उतना ही करंट आता है। क्या यही मैंने बताया? ड्यूरिंग द सर्किट एनालिसिस बैटरी रिमेन्स न्यूट्रल। ड्यूरिंग द सर्किट एनालिसिस बैटरी रिमेन्स न्यूट्रल, क्या मैंने यही बताया है तुम लोगों को? ड्यूरिंग द सर्किट एनालिसिस बैटरी रिमेन्स न्यूट्रल, क्या मैंने यही बताया तुम लोगों को? यस या नो टाइप करो। यस सर, बिल्कुल बताया है। ड्यूरिंग द सर्किट एनालिसिस बैटरी रिमेन्स न्यूट्रल, यानी कि बैटरी जितना करंट निकालेगा उतना ही करंट एंटर करेगा। सपोज बैटरी ने 3i करंट निकाला, मेरा मन कुछ भी मान लो, है ना, मेरा मन कुछ भी मान लो, तो बैटरी कितना करंट निकाला बेटा? 3i करंट निकाला, तो बैटरी में इंटर भी कितना करंट करेगा? 3i करंट बैटरी में एंटर करेगा। गेटिंग एवरीवन? गेटिंग? तो बैटरी से 3i करंट जब निकालोगे तो ये आई करंट इधर जाएगा, आई करंट इधर जाएगा, आई करंट इधर जाएगा। देखो ध्यान से, अब ये अगर आई 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 करंट गया, ऐसा क्यों हुआ कि आई आई गया? क्योंकि ये तीनों ही बराबर थे, ये जंक्शन सेम है, और जितना करंट यहां पे है उतना ही करंट यहां पे है। तो ये जैसे 3 यहां से निकला तो ये 3 यहां पे एंटर किया, तो जितना करंट यहां से डिस्ट्रीब्यूट हुआ उतना ही करंट यहां पे आया। ये कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा मैंने कैपेसिटर पे भी बताया हुआ था। फिर बताया था मैंने कि अगर यहां पे इक्वल करंट गया बिकॉज ऑफ द सिमेट्री इन द सर्किट। सिमेट्री का मतलब है एक तरीके का रूपरेखा, मतलब यहां पे जैसा 3 है वैसा यहां 3 है, यहां 1 से जैसे 2 निकला वैसे यहां से 1 से 2 निकला, वैसे यहां से 1 से 2 निकला। और फिर यहां पे भी ये 3 के जंक्शन पे 2 है, 3 के जंक्शन पे 2 है, 3 के जंक्शन पे 2 है। अब ध्यान देना, ये जो निकल रहा है करंट यहां से, ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना बच्चों,
ये जो निकल रहा है यहाँ पे करंट, ध्यान देना बच्चों, उसमें ये पॉइंट को देखो तुम, इस पॉइंट को देखो तुम, और इस पॉइंट को देखो, ध्यान से देखो, 1 2 3 पॉइंट, ध्यान से देखो, ये पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, सर्किट में करंट सेम है, रेसिस्टेंस सेम है। तो ऐसा कब संभव है कि करंट जो होता है आई, वो तो होता है डेल्टा वी बाय आर। डेल्टा वी कितना है, ए का पोटेंशियल माइनस 1 का पोटेंशियल, ए का पोटेंशियल माइनस 1 का पोटेंशियल बाय आर। यही चीज दूसरे वाले का आई निकालोगे तो क्या निकलेगा, ए का पोटेंशियल माइनस 2 का पोटेंशियल बाय आर। यही चीज अब तीसरे वाले का निकालोगे तो क्या आएगा, ए का पोटेंशियल माइनस 3 का पोटेंशियल बाय आर। जरा ध्यान दोगे बेटा तो मजा आएगा तुम्हें एक और जबरदस्त वाला। ये जो आई 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 है, ये जो आई 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 है, ये आई डेल्टा वी बाय आर है, ये आई डेल्टा वी बाय आर है, ये आई डेल्टा वी बाय आर है। अब ध्यान देना, ये वी ए माइनस वी वन बाय आर है, ये वी ए माइनस वी टू बाय आर है, ये वी ए माइनस वी थ्री बाय आर है। तो वी ए माइनस वी वन, वी ए माइनस वी टू, वी ए माइनस वी थ्री, समझना बात को। तो ऐसा लेफ्ट साइड का सब बराबर है, राइट साइड का पहला सब बराबर है, डिनोमिनेटर सब बराबर, इसका मतलब v1 v2 v3 बराबर होंगे। ये कौन बताया, ये इक्वेशन ने बताया क्या, कि v1 नंबर बराबर v2 नंबर बराबर v3 नंबर। ये कैसे पता चला सर, सर करंट सेम है, ये सेम है, तो तुम ऐसे भी देख लो ना, आई आर आई आर आई आर, यहाँ पे VA, तो V2 का वैल्यू निकालोगे तो वो VA प्लस आई आर आएगा, V1 का भी वैल्यू VA प्लस आई आर आएगा, V3 का वैल्यू VA माइनस आई आर आएगा, सॉरी माइनस, सबका वैल्यू, V1 का वैल्यू VA माइनस आई आर, V2 का वैल्यू भी VA माइनस आई आर, V3 का वैल्यू भी VA माइनस आई आर। तो ये V1 V2 V3 तीनों बराबर होंगे। बोलो कितनों को मस्त वाला समझ में आ गया। सिमिलर फैशन में क्या तुम ये बोल पाओगे मुझे कि ये तीनों का पोटेंशियल बराबर हो गया। सिमिलरली यहाँ पे आओ, यहाँ पे करंट सेम है और इसको नाम दे दो, 3 1 2 3 4 5 और ये वाला 6। तो जैसे ये 1 2 3 का पोटेंशियल बराबर है, उसी तरीके से सिमिलरली ये बी का पोटेंशियल सेम है, करंट सेम है, रेसिस्टेंस सेम है, तो 4 5 6 का भी क्या होगा, पोटेंशियल बराबर होगा। हो गया क्वेश्चन खत्म। तो मैं अब बनाता हूं ए और बी के अक्रॉस आर इक्विवेलेंट। तो मैं यहाँ पे नाम लिखता हूं ए, ठीक है, और बहुत दूर नाम लिख देता हूं बी, बहुत बढ़िया, इन्हीं के क्रॉस मुझे आर इक्विवेलेंट निकालना है। अब देखो ए से निकला है और एक जगह पे गया है जिसमें 1 2 3 लिखा हुआ है, इन तीनों का पोटेंशियल बराबर है, तो मैं लिखूंगा 1 बराबर 2 बराबर 3 और इसके क्रॉस 3 रेसिस्टेंस लगा दूंगा। बोलो मजा आ गया, बहुत बढ़िया, मजा आया। फिर मैं लिखूंगा बी के बगल में 4 5 6 और ये 4 5 6 का पोटेंशियल बराबर है, लेकिन 1 से 4 के बीच में 1 है, फिर 1 से 5 पे भी 1 है, 2 से 4 पे भी 1 है, 2 से 6 पे भी 1 है, 3 से 4 पे भी, 3 से 5 पे भी 1 है और 3 से 6 पे भी 1 है। तो अब 4 5 6 का पोटेंशियल सेम है, लेकिन वो बी से जुड़ा हुआ है। अब बी से जुड़ा हुआ है कौन सा, 4 5 6 और इसका पोटेंशियल सेम है, तो इसके क्रॉस भी 3 रेसिस्टेंस लगा हुआ है। यस सर, बहुत ही बढ़िया। अब ये देखो इसके और इसके बीच 1 2 3 के क्रॉस और 4 5 6 के क्रॉस देखो, 1 2 3 में देखो 1 2 3 से कितने निकले, 2, कितने निकले 2, कितने निकले 2, तो 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, ये क्या होगा 4 5 6, 4 5 6 से 2 2 रेसिस्टेंस गया और 1 2 3 से भी 2 2 रेसिस्टेंस गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वो देख लो, 1 2 3 से 2 2, तो 2, इससे 2, इससे 2, तो 2 2 2 रेसिस्टेंस चला गया, हो गया कहानी खत्म। तो ये हो गया आर आर आर, ये क्या हो गया आर बाय 3, ये क्या होगा 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या आर बाय 6। अरे बोलो, ये तो सिखाया ना तुम्हें मैं, 1 बाय आर 1 बाय आर 1 बाय आर 6 टाइम्स, ये क्या हो गया आर बाय 3। अब देखो ध्यान से क्या होगा, यहाँ पे ए, ये क्या हो जाएगा आर बाय 3, ये क्या हो जाएगा आर बाय 6, ये क्या हो जाएगा आर बाय 3। तो यहाँ पे हो जाएगा बी और यहाँ पे हो जाएगा ए, ये ए और ये बी, और ये क्या हो जाएगा आर बाय 3 आर बाय 6 आर बाय 3, ये तीनों किस में है सीरीज में। तो क्या लिखोगे आर बाय 3 प्लस आर बाय 6 प्लस आर बाय 3। अब ये देखो ये क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई, ये क्या होगा आर इक्विवेलेंट सीधा, क्योंकि ये सीरीज में है। तो 6 6 6 6
2R 4R और 5R, तो आंसर क्या हो जाएगा 5R/6। ये एक मेथड है, लेकिन एक चीज तुम्हें मुझे सिखाना है, अनदर मेथड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। एक और प्रॉब्लम है, एक और कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जरा वो सिखाना चाहता हूं, जरा देखना। सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं। जैसे ये क्या है सर, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट इसको भूल जाओ, ऊपर भूल जाओ क्या लिखा हुआ है। तुम मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं कि ये एक रेसिस्टेंस है और यहां पे इन दोनों के क्रॉस जो बैटरी लगा हुआ है वो V है, और ये निकाला I, तो V/I किसके बराबर होगा बताओ मुझे। V/I किसके बराबर होगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ किसके बराबर होगा, बस जो क्वेश्चन बोल रहा हूं वो बताओ। V/I किसके बराबर होगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ। V/I किसके बराबर होगा, जल्दी से बताना बेटा। V/I किसके बराबर होगा, जल्दी से बताना। V/I किसके बराबर, वेरी गुड, सारे के सारे बच्चे बोले जा रहे हैं कि V/I जो है वो R के बराबर है सर। V/I जो है वो किसके बराबर है, R के बराबर है सर, R के बराबर है। बहुत बढ़िया। नो, टेक अनदर एग्जांपल, टेक अनदर एग्जांपल, जल्दी से देखना बेटा, मजा आ जाएगा, जल्दी से देखना बेटा, तगड़ा वाला मजा आएगा, ठीक है। V/I R के बराबर। एक और चीज बताओ मुझे, ठीक है सर बताते हैं। मान लो यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है, कुछ और भी हो रहा है, यहाँ पे भी कुछ रेसिस्टेंस है ना, यहाँ पे भी कुछ रेसिस्टेंस है, एक और रेसिस्टेंस है, मतलब पता नहीं कॉम्प्लेक्स सा सर्किट है, ठीक है, ठीक है। और ये इसके क्रॉस बैटरी है लगा हुआ। अगर मैं बोलूं, ध्यान से क्वेश्चन का सुनो, ये बैटरी है 3 वोल्ट का और यहां से करंट गया 3I का, तो 3 वोल्ट बाय 3I किसके बराबर होगा, जल्दी से बताओ। 4 मान लो, जान के 4 मान लो, चलो 4 मान लो, ये करंट 4 मान लो, 4I का, तो बताओ 3 वोल्ट बाय 4I किसके बराबर है, जल्दी बताओ। ये किसके बराबर है, जल्दी बताओ। इस सर्किट का किसके बराबर है, R इक्विवेलेंट के बराबर है। वाह क्या बात है, मजा आ गया भाई लोग, मजा आ गया, क्या बात है, मजा आ गया भाई लोग। ये देखो हर एक बच्चा, अनुप्रिया, लकुश, कैलाश, गौरव, गर्व, अरे भाई साहब सब लोग इस क्लास का देख लो, प्रिया है ना, अंकुश, कौन कौन हो, खुशी, जय, लकुन, एसके आर्यन, अरे वाह, इस क्लास में अमृता, ओम प्रकाश, स्टार्ट लर्निंग, सबने बोल दिया, अवधेश, सबने बोल दिया क्या, ये R इक्विवेलेंट है। मजा आया ना सुन के तुम लोगों को, यस, बहुत बढ़िया। सिद्धार्थ धुले भी बोल दिया, ये कौन है, महिपाल भी बोल दिया, वेरी गुड यार, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, सबने क्या बोल दिया, R इक्विवेलेंट के बराबर है। देखना मजा आया, अब फिर से मजा आया, ये R इक्विवेलेंट के बराबर है देख के, कि ये सबको जब सॉल्व किया ना सर, तो ये R इक्विवेलेंट के बराबर आया, तो दिस इज R इक्विवेलेंट। तो आज से एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। अब कॉन्सेप्ट डेवलप क्या हुआ वो देखो। अगर सपोज करो मेरे पास एक सर्किट है ये वाला, ठीक है ना, सुना, मैं यहां से एक बैटरी निकाला, देखो ध्यान से, इसके अक्रॉस एक बैटरी लगा दिया, तुम्हें कोई हर्जा नहीं सर, किस बात का हर्जा। ये बैटरी 3I का करंट पुश किया, बैटरी का पोटेंशियल मान लो V है, ये बैटरी 3I का पुश किया, बहुत बढ़िया। बताओ अगर मैं बोलूं कि 3V/3I किसके बराबर है, तो क्या बोलोगे, जल्दी से कमेंट कर दो, अब फाइनल कमेंट करो। मैं अपने मन से V निकाल दिया और इससे 3I निकाल दिया, तो अगर मैं 3I/V किसी तरीके से इसको सॉल्व करके निकालूं तो क्या है बताओ। अरे वाह, शुभ बोल रहा है आपका तरीका, वाह, बताओ जल्दी से। अगर मैं V/3I निकालूं तो क्या निकलेगा, इस सर्किट के A और B जिसके अक्रॉस मैंने बैटरी लगाया, जिससे करंट गया, उसका R इक्विवेलेंट होगा। लो खत्म कहानी। यस, यही तरीका यूज करूंगा, 2 सेकंड में क्वेश्चन खत्म। ये लो, अब एक लूप बनाता हूं, देखो अब ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D, अच्छा BDS मान लो, ये हो गया D, और इसको घुमा देता हूं बाहर बाहर, किसी को भी घुमाओ, कैसे भी लूप लो, सिर्फ 3 ही रेसिस्टेंस आएगा, देखो चेक करो, टुक 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 टुक, 1 2 3 घूम गए, दूसरा टुक 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 घूम गए, 3 टुक 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 3 टुक टुक
3 टुक 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 3 टुक 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 3, कोई भी लो 3 ही आएगा, कोई भी लो 3 ही आएगा। बात बोलो समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों लोग कि सर कोई भी रेसिस्टेंस लेंगे 3 ही रेसिस्टेंस आएगा। बोलो क्या बात समझ में आया? अच्छा टुक टुक तुम्हारे कजिन का नाम है? ओ भाई साहब कितने फोड़ डाला। तो क्यों ना मैं केवीएल लगा दूं, केवीएल इन लूप कौन सा, ए बी सी डी, ए बाहर बाहर वाला, ए बी सी डी ए, कोई भी लूप लेंगे सर आंसर वही आएगा। और लूप ऐसा ले लिया, ये रहा, ये लूप ले लिया। जल्दी सॉल्व करो यहां से, टक टक टक, जल्दी बताओ क्या लिखूंगा, जल्दी बताओ क्या लिखूंगा सर, आई। लेकिन यहां पे आई 2 बार बटा है तो ध्यान रखना i/2, यहां पे i/2 और यहां से i/2, ध्यान रखना आई करंट डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां से तो 3i निकला, यहां पे सर स्टार्ट लर्निंग, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री सिमेट्री, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री। अगर सिमेट्री नहीं है तो ये मेथड ही नहीं चलेगा। तो ये अलग अलग तरीके के रेसिस्टेंस के लिए ये क्वेश्चन फ्रेम नहीं होगा, ये सिमेट्री है तभी ये काम कर पा रहे हैं। बात आया समझ में? अलग अलग रेसिस्टेंस के लिए तुम बोल ही नहीं सकते थे कि यहां से 3i गया तो यहाँ 3i आ जाएगा, इसकी गारंटी नहीं है। अलग अलग रेसिस्टेंस में यू कांट से कि यहां से 3i जाएगा और यहां से i जाएगा, सब आर है तभी बराबर। तो ये कॉन्सेप्ट ही है सिमेट्रिकल, समझ आया? तो ये लूप में इक्वेशन लिखो जल्दी से। तो लूप में इक्वेशन क्या हो जाएगा सर, जल्दी से बताइए आप। तो यहां से हो जाएगा -ir, बहुत मजा आया। यहां से टिक 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 -i/2r, बहुत मजा आया। टिक 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 -ir, बहुत मजा आया। और ये टिक 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 प्लस v टिक 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 पहुंच गया =0। ठीक, अब देखो ध्यान से, -ir और ये, तो ये क्या हो जाएगा वो देखो, ये 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड, ये 2 से मल्टीप्लाई, ये 2 से मल्टीप्लाई, तो ये v बराबर देख लो क्या हो जाएगा, ये सबको उधर फेंको। तो ये ir हो गया 2r, तो 2ir प्लस ir/2, तो 2 2 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5ir/2। लेकिन क्या इससे आंसर निकल जाएगा? नहीं, तुम्हें v/3i चाहिए, तो यहां पे 3 से मल्टीप्लाई करो, यहां से 3 से डिवाइड करो। अब ये 3i को उठा के इसके नीचे पटको, v/3i जो होगा वही r इक्विवेलेंट होगा। और v/3i निकालने के लिए यहां से 3, यहां से i निकालना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 5r/6, 5r/6। कितनों को मस्त वाला मजा आया? जल्दी से वाई टैप कर दो, आग लगा दो, दिल बरसा दो। अरे सर ये तो अभी तुरंत आपने सिखाया था 5r/6, यस बेटवा 5r/6 मैंने दिखाया तो था, और वही 5r/6 फिर से सिखाया। ये भी एक मेथड है जहां पे करते क्या है वो मैंने लिख भी दिया। ये देखो मजा आया तो पहले तो लाल वाला दिल बरसा दो। सब लोग, कोई भी दिक्कत है किसी को तो पूछ डालो। सब लोग अगर मजा आ गया तो जल्दी से लाल वाला दिल बरसा दो। मजा आ गया? अरे वाह ओम प्रकाश जी, क्या बात है। ठीक है, चलो अब आगे की बात करें। बोलो बेटा, कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो, जल्दी करो, लेकिन जल्दी करो। इसी चीज को मैंने लिख दिया है यहाँ पे ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो। यूजिंग किरचॉफ्स लॉ टू फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, ये मेथड है, ये मेथड है एक्चुअल में, और ये एनसीईआरटी में दिया हुआ था इसीलिए बता दिया। किरचॉफ्स लॉ से सिमेट्रिकल सर्किट का इक्विवेलेंट भी निकाला जाता है। मैंने क्या लगाया देखो, किरचॉफ्स लॉ, मैंने क्या लगाया इसमें, किरचॉफ्स लॉ, केवीएल इन द लूप, और केवीएल ऐसे लिखा कि आर इक्विवेलेंट निकाल दिया। केवीएल से आर इक्विवेलेंट, हाँ देख लो, केवीएल से आर इक्विवेलेंट निकाला। साक्षी बेटा दोबारा बता रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से, है ना? ठीक है, ठीक है। न्यू अपडेट्स के बाद इमोजी हटा दिया, देखते हैं इमोजी को लाते हैं दोबारा से। ये देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, मजा आएगा। ये क्या है वो देखो, बोल रहा है टू फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, टू फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, टू फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, वी अप्लाई अ पोटेंशियल डिफरेंस से v बिटवीन द 2 पॉइंट्स। वी अप्लाई अ पोटेंशियल डिफरेंस, देख लो अपने मन से हम कर रहे हैं काम। वी अप्लाई अ पोटेंशियल डिफरेंस से v
between the 2 points. देख रहे हो, we apply the potential difference between the 2 points. अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, देख लो ए और बी, इन दोनों पॉइंट के बीच में मैंने क्या लगा दिया, देखो पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, ये ए ये बी, इन दोनों पॉइंट के बीच में मैंने क्या लगाया, पोटेंशियल डिफरेंस लगाया. वी अप्लाई अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ना. अब अगला पढ़ो क्या है, अपने मन से लगाया बैटरी बिटवीन 2 पॉइंट्स. यूजिंग किरचॉफ्स लॉ वी डिटरमाइन द करेंट थ्रू द सर्किट. द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज V by I. अब ये V by I क्यों लिखा, क्योंकि ये V करंट निकाला है और I V करंट निकाला है. ये क्या किया है, V करंट निकाला है और ये I से डिवाइड करवा दिया है. पता रहे समझ में, ये क्या किया है, V करंट निकाला है और I से डिवाइड करवा दिया है. तो R इक्विवेलेंट क्या होगा, V by I. ये सिर्फ सिमेट्रिकल सर्किट में नहीं, कहीं पे भी लगेगा. ये मेथड इज यूजफुल इन एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, बट करेंट डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्री में लगेगा. दिस मेथड इज एप्लीकेबल इन एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम. ये मेथड कहीं पे भी लग सकता है, ये मेथड में कोई दिक्कत नहीं है. बट ये जो तुम कर रहे हो ना कि करंट डिस्ट्रीब्यूट तुमने कर दिया है अपने ही मन से, देख लो ये आई ये तुम नहीं कर सकते थे. ये इसलिए किया क्योंकि ये सर्किट इज इन सिमेट्री है. जितना रेसिस्टेंस यहाँ पे है उतना ही, और ये सब कैपेसिटर से लिंक हो रहा है. सब बच्चे एकदम एकदम पूरा अच्छे से समझ गए हो तो जल्दी से वाई टैप कर दो, आग लगा दो, दिल बरसा दो. पक्का जल्दी से बताओ. हाँ, आर इज द रेसिस्टेंस, आर ओम है बेटा. रेसिस्टेंस आर ओम लिख सकते हो आपको अगर इसमें डाउट आ गया तो. आर ओम इज द रेसिस्टेंस. डन एवरीवन. चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं तुम लोग कर पाते हो कि नहीं. ठीक है, तो ये शिवराज कैसे आग लगा रहा है. शिवराज तुम आग कैसे लगा रहे हो भाई, बाकी लोग बोल रहे हैं आग का इमोजी नहीं है, शिवराज आग कैसे लगा रहे हो. ये देखो शिवराज तो आग लगा रहा है भैया. ओए शिवराज तू आग कैसे लगा रहा है भाई, बाकी लोग बोल रहे हैं आग नहीं लग रहा है. अरे वाह नमन, थैंक यू, लव यू. आप बेस्ट हो इसीलिए आपको लगता है मैं बेस्ट हूं. सच्चाई यही है कि आप बेस्ट हो यार. जो बेस्ट होता है उसी को दुनिया बेस्ट लगती है, समझ रहे हो ना. अपन तो दिन रात मेहनत कर ही रहे हैं. अब देखो ये देखो मंजीत को भी आग लग गया. आग लगाने का आ गया. इक्वेशन सॉल्व कर दो. कौन सा इक्वेशन बेटा, ये वाला दोबारा सॉल्व कर देते हैं. अरे खुश रहो यार तुम लोग, खुशी अपने अंदर लाओ. देखो ये आई करंट गया तो केवीएल निकालने के लिए मैंने बोला था करंट के डायरेक्शन में माइनस लिखते हैं, तो पहला लिख दिया माइनस आई आर, देख लो है ना. फिर ये कोई भी बाहर बाहर वाला लिया, यहाँ पे करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया, 2 आम था ना, आई गया. जैसे यहाँ पे 3 आई आया तो 3 था तो आई गया. यहाँ पे आई है तो 2 है तो आई बाई टू हो गया. फिर ये आई बाई टू यहाँ से आया और फिर ये 2 वाला आई बाई टू आया तो दोनों मिल गया आई बाई टू तो आई चला गया. तो ये वाला क्या लिखा, माइनस आई आर, ये वाला माइनस आई आर बाई टू, ये वाला माइनस आई आर. आगे वाला पॉइंट में माइनस होता है बेटा, तो क्या लिख दिया देखो, है ना, माइनस आई आर, ये माइनस आई आर बाई टू, ये माइनस आई आर. अब ये तीनों निगेटिव का राइट साइड भेज दिया तो प्लस हो गया. अब ये आई आर और आई आर हो गया 2 आई आर प्लस आई आर बाई टू. अब एलसीएम ले लिया 2 और 1 का 2, ये 2 जा 4 आई आर और आई आर कितना हो गया बेटा 5 आर बाई 2. अब मुझे तो v नहीं चाहिए, मुझे तो v बाई 3 आई चाहिए. तो 3 आई बनाने के लिए मैंने 3 अपने मन से दिया. अपने मन से तो ऊपर में नहीं दे सकते, नीचे भी देना पड़ेगा, तो नीचे भी देना पड़ा. तो ये हो जाएगा क्या 3 आई और ये हो जाएगा 3 2 जा 6. 3 आई यहां से निकाल दिया तो बचा 5 आर बाई 6. अच्छा ये दिख नहीं रहा है तुम लोगों को, इसको अच्छे से लिख देता हूं. तो ये क्या हो जाएगा 5 आर बाई 6, क्या हो जाएगा 5 आर बाई 6. ठीक है ना, 5 आर बाई 6. ओके ठीक है, ओके चलो थैंक यू, लव यू बच्चों. अब सब लोग जल्दी से इधर आ जाओ. ठीक है, अब चैट को प्राइवेट कर देता हूं फिर से. चलो इधर आ जाओ. चलो सब लोग इधर देखो, सब लोग इधर देखो. चलो इधर आ जाओ. अभी तुम लोग मेरा क्लास नोट्स का सारा क्वेश्चन बार बार करो रेदर देन फालतू का 50 चीज करने का. क्लास नोट्स के सारे क्वेश्चंस को बार बार करो और नीट के 36 ईयर के एक एक क्वेश्चन पूरा कॉन्सेप्ट वाइज दिमाग में सेट करो. इसके अलावा कुछ मत करो, मैं बार बार बोल रहा हूं. और अगर टाइम मिलता है तो तुम संजीवनी के 11th के लेक्चर देखना शुरू करो. तुम नहीं कर पाओगे बाद में रिवीजन. मेरा बात ये सुनाई दे रहा है सबको,
सबको सुनाई दे रहा तो वन टाइप करो, मैं बोला क्या अभी। ये जो बच्चे यहाँ पे लाइन से बैठे हुए हैं ना, वो सब वन वन लिखो, वन। मैं कुछ नहीं पढ़ा रहा तेरे को, पहले वन लिखो। तुम्हें क्या करना है, क्लास नोट सबसे पहले करना है, इसी को बार बार करना है कि कॉन्सेप्ट दिमाग में आए। फिर 35 36 ईयर क्वेश्चन सारे लगाने हैं फिजिक्स के, समझ में आया। और इसके बाद टाइम बचता है तो संजीवनी में जो जो लेक्चर देता जा रहा हूं उसको देखो और उसके क्वेश्चंस को समझ समझ के लिखते चले जाओ। इसके अलावा कुछ दिमाग मत लगाओ, मैं तुम्हारा सिलेक्शन करवा दूंगा। मेरा बात सुनो, तो तुम्हें 3 काम करना है, मेरा बात सुनो, 3 काम करना है। कौन कौन सा काम करना है? पहला काम क्या है, जल्दी से बताओ। क्लास नोट्स को महामंत्र मानना है। क्लास नोट्स के क्वेश्चन को घर जाके फिर से करो। क्लास नोट्स के क्वेश्चन को घर जाके फिर से करो। क्लास नोट्स के क्वेश्चन को घर जाके फिर से करो। क्लास नोट्स के क्वेश्चन को घर जाके फिर से करो। सेकंड, कंप्लीट योर पीवाईक्यू। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने हैं वो सारे कंप्लीट करो 36 ईयर्स के। फिजिक्स में कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, 1992 का क्वेश्चन उठ के आ जाता है, ठीक है, 2015 का। फिजिक्स में कोई भी क्वेश्चन कभी भी आ जाता है, तो कंप्लीट योर पीवाईक्यू, इसको कंप्लीट करो। मैं 95% पीवाईक्यू कवर करता हूं, लेकिन एक आध भी छूट रहा है तो वो भी करो, क्योंकि हो सकता है वो उठ के आ जाए। और तीसरा तीसरा संजीवनी 11th का करो, अगर टाइम निकाल पा रहे हो तो। क्योंकि लास्ट में तुम नहीं कर पाओगे, मुझे पूरा विश्वास है। अभी करो संजीवनी 11th का, जो कंप्लीट 11th का फ्री कोर्स है, वो ऐप के ऊपर है, जिसका नोट्स जाता है और वहां पे यूट्यूब पे लेक्चर जा रहे हैं स्लो मोशन में। धीरे 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 11th भी कवर हो जाएगा, और कुछ बाकी कोई किताब खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। ये कर लेना, तब मुझे बताना कि मैंने ये कर लिया। ये कर लिए हो सब कुछ, तो मॉड्यूल से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दो। मॉड्यूल में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और अच्छे क्वेश्चंस हैं। डीपीपी भी है, लास्ट में फॉर्मूला सीट भी है, सब कुछ है। तो फालतू पैसा खराब करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया ना? एक दो लोग मिल के ले लो, कोई 3 दिन तुम पढ़ लो, कोई दोस्त है 3 दिन तुम पढ़ लो, कोई दूसरा बच्चा को बोल दो, तो वो भी पैसा वापस हो जाता है, तुम लोगों को पता ही है। संजीवनी क्या इनफ है, ये गौरव पूछ रहा है। तुम पहले करो ना, उसके बाद मैं बताऊंगा ना, और लेक्चर दूंगा वन शॉट। क्यों परेशान हो रहे हो? ठीक है, लेकिन जो बता रहा हूं वो करो, ठीक है गौरव बेटा, जो बता रहा हूं वो करो। यस, उसके अंदर एक भी चीज मैं नहीं छोड़ रहा हूं, सब कुछ बता रहा हूं, प्रैक्टिस भी करा रहा हूं, टाइप्स भी करा रहा हूं। थोड़ा और प्रैक्टिस करना है तो तुम्हारे पास मॉड्यूल है, इधर है उधर है। लेकिन संजीवनी के कंटेंट बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हाँ, वहां पे टाइम कम है तो प्रैक्टिस कम है। प्रैक्टिस के लिए मॉड्यूल है, ये है वो है, टेस्ट सीरीज फ्री है, पूरा का पूरा ऐप के ऊपर क्वेश्चंस दिया हुआ है 11th का, वो लगा लो, हो गया, पूरा तैयारी हो गई। अब दोबारा नहीं बोलूंगा, चुपचाप इसे फॉलो करोगे, पक्का फॉलो करोगे तो बोलो यस सर, फॉलो करेंगे हर हालत में। ओके बोलो, ओके। कहीं से करो साक्षी सेन जी, इसके लिए मुझे नहीं पता, ये कहीं से करो, मेरे ही से उस पे 3-4 साल का है, और बहुत जल्द हम भी अपने ऐप के ऊपर ये सारा भी कर रहे हैं। समझ में आ गया? इसको फॉलो करो, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये मॉड्यूल भी हमने दे दिया है, ये भी करो। चलो आ जाओ। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थैंक यू, लव यू, सब लोग, सारे लोग बोल रहे हैं यस। टेस्ट एनालिसिस में ये करो कि जिस तरीके का टेस्ट एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये देख लो। टेस्ट एनालिसिस का एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने तुम्हें बताना था, वो देखो। टेस्ट एनालिसिस में जो क्वेश्चन गलत करते हो, वैसे 10 क्वेश्चन उसी दिन सॉल्व करो, ये करो बस। ये जिस दिन कर लोगे उस दिन बताना। टेस्ट एनालिसिस में जो जो क्वेश्चन गलत किया, उसे करो उस तरीके का। 10 क्वेश्चन करो। समझ में आ गया? जो जो क्वेश्चन गलत किया उस तरीके का 10 क्वेश्चन करो। ये चीज इंप्लीमेंट करना है तुम्हें, 2 चीज लाइफ में। ओके बेटा, ठीक है, पक्का। कॉपी पेस्ट करके मतलब समझ नहीं आया स्टार्ट लर्निंग? नहीं, ढूंढ के।
या तो एनसीईआरटी से करो, या मॉड्यूल से करो, या टेस्ट पेपर से करो, या एनटीए के साइट से करो, या जो अपना जो तुम्हारे पास कोई भी क्वेश्चंस है, या जो अपना संकल्प भारत का जो तुम्हारे पास ऐप है उस पे जाके कर लो, ऐप से कर लो। यस, ठीक है, चलो जल्दी से आ जाओ। अच्छा, मल्टीपल टाइम्स कॉपी पेस्ट कर रहे हो, ऐसा मत करो। ओके ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, अब ये मैं तुमसे कराता हूं, ठीक है, मेरे को देखो, ये तुम्हें बताया था मैंने कि मैं तीनों करवाऊंगा। चलो अब सारा लोग इधर देखो। ये बोला है 12 आइडेंटिकल रेसिस्टर आर each of form a cube as shown in the figure, resistance across its phase diagonal AB। देखो ये इसे बोलते हैं फेज डायगोनल। ये टुक 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 इसे बोलते हैं फेज डायगोनल। एक फेस पे है, देख रहे हो, एक फेस पे है, देख रहे हो, एक फेस पे है, देख रहे हो। तो यहां से एक बैटरी लगा देते हैं, देखो ध्यान से। बैटरी बस इसलिए लगाते हैं क्योंकि आसान है, फील आने लगे, ठीक है। अब देखना ध्यान से, कॉन्सेप्ट सिमेट्री का यूज करो, वो आसान है, ज्यादा आसान वही है। इस यहां से जो भी करंट निकालोगे तो देखो ये तुम्हें दिख रहा है सिमेट्री, एक गया उसके ऊपर एक और एक तुरंत से इधर आया, एक गया उसके ऊपर एक, तो जो भी करंट इधर जाएगा और जो भी करंट इधर जाएगा, मुझे नहीं पता कितना जाएगा कितना जाएगा, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ तो जाएगा, कुछ तो जाएगा इस इधर इधर इधर। हाँ, लेकिन बैटरी क्या बोलता है कि मैं तो न्यूट्रल हूं भैया, जितना दिया उतना ही लूंगा, ना ज्यादा ना कम। तो इधर जितना दिया करंट उतना ही इधर मिलना चाहिए। यहां मिलने वाला करंट और यहां जाने वाला करंट दोनों बराबर होना चाहिए। मान लो इधर आई गया तो इधर भी आई मिलना चाहिए। अब ध्यान से देखना, जो मिल रहा है उधर देखो, ये पॉइंट और ये पॉइंट देखो सिमेट्रिकल है। यहां पे भी तीन गए, यहां पे भी तीन गए, एक दो तीन गए ना यार, तीन। हाँ, यहां पे तीन गए, यहां पे तीन गए, देख रहे हो, एक दो तीन। यहां से जो गया वही यहां पे आया। हाँ, और जो यहां से गया वही यहां आएगा, तभी तो ये तीनों मिलके, तभी तो ये मिलके आई बनाएगा। ऐसा कैसे संभव है कि आई बनाएगा? यानी कि यहां से ये तीन निकला और यहां पे, इसको भूल जाओ, ये जंक्शन को भूल जाओ, इधर देखो, यहां पे ये आया, ये आया, ये आया। अब ये किसके सिमेट्रिकल है? ये इसके सिमेट्रिकल है। और यहां पे ये दो से मिलेगा। अब तुम ही सोचो, ये दो से क्या मिलना चाहिए? जो यहां से गया वही यहां से मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या? इसका मतलब जो करंट यहां पे गया वो इधर चला गया, इधर करंट ही नहीं गया। और जो करंट यहां पे गया वही इधर गया, यहां पे करंट ही नहीं गया। ये एक ऐसा सर्किट है जिसके इन दोनों आर्म में, ड्यू टू द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री, करंट ही नहीं जाएगा। ये कितनों को समझ में आया? वाई टैप करो कि इन दोनों में करंट जाएगा ही नहीं। ये एक अलग ही लेवल का कहानी हो गया। बोलो, ये तुम समझ पाते? ये ऐसा बन जाएगा सर्किट, इसमें करंट ही नहीं जाएगा। देखो, मजा आया तुम्हें? क्यों ऐसा? बिकॉज ऑफ द सिमेट्री, बिकॉज ऑफ द सिमेट्री इसमें करंट ही नहीं जाएगा, इसमें करंट ही नहीं जाएगा इसमें। बोलो, ये चीज कितनों को समझ में आया कि ये सर्किट जो यहां पे दिख रहा था अभी तक, एक्चुअल में ये रेसिस्टेंस किसी काम का नहीं है, क्योंकि इसके थ्रू कोई भी करंट नहीं जाएगा सर। इसके थ्रू कोई भी करंट नहीं जाएगा, इन दोनों के थ्रू कोई भी करंट नहीं जाएगा। करंट इन दोनों में क्या होगा? जीरो होगा, जीरो होगा, जीरो होगा, जीरो होगा। बोलो, कितने लोगों को मस्त मजा आ गया? जल्दी से बता दो। यस, ये भी देखना होता है कि करंट किस में जाएगा किस में नहीं। सिमेट्री का कॉन्सेप्ट है ना बेटा। तो सिमेट्री में इधर जितना एंटर किया है, इधर जितना एंटर किया है उतना ही इधर से निकलेगा। अब यार यहां पे भी तीन है, लेकिन ये तीन का इधर बगल में ही था, इधर से जो गया वही इसमें कैसे आ सकता है जब इधर कहीं गया ही ना हो? इधर से जो गया वही इसमें कैसे आ सकता है? क्योंकि इसी के बगल में आई है। जब इसमें कुछ भी ना गया हो, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट नहीं हुआ हो। कितने लोगों को एकदम मजा आ गया? जल्दी से वाई टाइप करो, आग लगाओ, दिल बरसाओ। जल्दी से सारे लोग पहले बताओ। अब्दुल, बताऊंगा रिवीजन कैसे करते हैं। रिवीजन करने का तरीका होता है न्यूमेरिकल से। रिवीजन ओनली न्यूमेरिकल से करो। रिवीजन करने का क्या तरीका है? रिवीजन न्यूमेरिकल से किया जाता है। न्यूमेरिकल उठाओ 5 और कर लो। रिवीजन न्यूमेरिकल को सॉल्व करके करो।
न्यूमेरिकल सॉल्व कर के करो, और जो नहीं आया उसका क्लास नोट्स रेफर करो, क्लास नोट्स रेफर करो। अगर क्लास नोट से नहीं समझ में आया तो क्लास नोट्स के बाद वीडियो देखो, वीडियो देखो, वीडियो देखो रिकॉर्डिंग, वीडियो देखो रिकॉर्डिंग, वीडियो देखो रिकॉर्डिंग, ये तरीका है, आया समझ में? वीडियो देखो रिकॉर्डिंग, और फिर उसी तरीके का 10 क्वेश्चन करो, अपने आप तुम मजेदार तरीके से चले जाओगे। मजा आया तुम्हें? तो क्वेश्चन हो गया खत्म। अब तो दाएं हाथ का खेल है, ये लो, यानी कि ये रहा ए, ये रहा बी, तो ये रहा ए, ये रहा बी, ये लिख लो ए, ये लिख लो बी, ए और बीच में ये, और अच्छा इधर इधर सॉल्व करो, ये तो कॉन्सेप्ट समझाने के लिए था। इधर ये रहा ए, ये रहा बी। अब देखो ए और बी के बीच में एक ये रेसिस्टेंस, एक ये रेसिस्टेंस, दो रेसिस्टेंस, दो रेसिस्टेंस, तो आर और आर, टू आर, आर और आर, टू आर, ये दोनों को टू आर और टू आर यहां पे लिख देता हूं। यहां पे हो गया टू आर, यहां पे हो गया टू आर, इसको सॉल्व करके लिख लो। ये रेसिस्टेंस और ये रेसिस्टेंस खत्म, ये चारों खत्म। इससे एक निकला और इससे एक निकला, ये दो, इससे एक निकला और इससे एक निकला, ये हो गया दो, आर और आर। अब इससे जो जंक्शन है और इससे जो जंक्शन है, इन दोनों के जंक्शन में ये आर और आर, आर और आर, तो ये भी टू आर और ये भी टू आर, तो यहां से ये टू आर और यहां से ये टू आर, तो ये टू आर, ये टू आर, देखो मजा आ गया। तो टू आर और टू आर, आर, टू आर और टू आर, आर। अब इसको सॉल्व कर दो, ये फाइनली ए और बी के क्रॉस, ये क्या हो गया आर, ये हो गया आर आर आर, ये हो गया थ्री आर, ये दोनों पैरेलल में, तो क्या लिखोगे, थ्री आर इंटू आर बाय फोर आर, आर आर खत्म, आंसर क्या हो जाएगा थ्री आर बाय फोर। थ्री आर बाय फोर किधर है, ये वाला डी, थ्री आर बाय फोर किधर है, डी। आया सबको समझ में? सीखते जा रहे हो बेटा, है ना? सुब पढ़ो, अब इधर उधर कंसंट्रेशन लेवल खराब मत करो बेटा, पढ़ो पढ़ो बढ़िया से बेटा। सर केवीएल से भी बनाए तो इसमें केवीएल मुश्किल पड़ जाएगा, लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में सॉल्व करा था इसी मेथड से, कर सकते हैं लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, लेकिन ये मेथड इसमें ज्यादा बढ़िया है, इसीलिए ये एक मेथड है जो काफी जगह यूज होता है बढ़िया, लेकिन ये वाला क्वेश्चन ही सॉल्व किया है एनसीईआरटी ने, इसलिए ये भी बता दिया। यस, तो ये जो पोटेंशियल वाला मेथड है ना, ये सबसे डेंजर है, ये जो अभी बता रहा हूं, ये क्वेश्चन को तुरंत से सॉल्व करवा दे रहा है। देख लो, क्वेश्चन को तुरंत से सॉल्व करके खत्म ही कर दिया, क्वेश्चन का गर्दा उड़ा दिया। समझ आया? यस यस गजर राठौर जी, ठीक है। चलिए इधर देखिए, एक और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, इस बार इन दोनों के क्रॉस भी बना दो। अब ये तुम लोग अटेम्प्ट करोगे, एक बार सोचोगे कि कौन सिमेट्री में है कौन नहीं है, सोचोगे एक बार, ये अटेम्प्ट करोगे, एक मिनट अटेम्प्ट करोगे तो वाई टाइप करो, अटेम्प्ट करोगे। यस गौरव, क्या बात है। राहुल, किसी से भी नहीं क्वेश्चन बनता है, मैं भी तुम्हारी तरह जब स्टूडेंट था तो मेरे से भी नहीं बनते थे, मैं भी टीचर की बात सुना, समझा, क्वेश्चन किया, किताब पढ़ा, फिर से क्वेश्चन किया, फिर दूसरे क्वेश्चन किया, फिर टेस्ट दिया, फिर नहीं हुआ, फिर से रिवीजन किया, फिर से नहीं समझ में आया, फिर से एक और किताब पढ़ा, फिर से नहीं आया, फिर से टेस्ट दिया, फिर देखा कि कहां अब मिस्टेक कर रहा हूं, फिर से सीखा, ये मल्टीपल टाइम्स किया, तब मैं आज तुम्हें पढ़ा रहा हूं। डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अ टीचर। मैं 10 बार नहीं, कम से कम 50-70 बार पढ़ा चुका हूं, कम से कम, यही चीज, कम से कम। कितने बैचेस मैंने पढ़ाए आज तक जीवन में, सोचो कितने बैचेस पढ़ाए मैंने, 10 साल हो गए हैं मेरे को टीचिंग में, और हर एक साल में लगभग 10 बैच पढ़ाए हूं। ऑनलाइन में जब से आया हूं तब से भी 3-4 बैच में पढ़ा देता हूं, हाईएस्ट नंबर बैचेस। इतने बैचेस पढ़ाए तो यार कितनी बार मैंने ये सब चीज पढ़ाया है, सोचो सोचो। जितना लोग 20 साल में एक्सपीरियंस लेता है ना, वो मैं लेके बैठा हुआ हूं। लोगों को 4 क्लास पढ़ाने में ना बुखार आ जाता है, मैं 10 क्लास पढ़ाया हूं, 10 तो साल में, समझ गए ना।
तो तब आज मुझे इतना बढ़िया से आता है, समझ रहे हो? तो तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा बेटा। तुम जैसे एबीसीडी सीखने में कितना टाइम लगाए थे, सिखाए थे ना? टू का टेबल सीखने में कितना टाइम लगाए थे या नहीं लगाए थे बताओ? तो आज तुम क्यों सोचते हो कि एक बार में कुछ किया हो जाएगा? अरे नहीं होगा यार, गलत चीज दिमाग में लेके बैठ गए हो। करना पड़ेगा, रगड़ना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, आग जलानी पड़ेगी अपने अंदर, तब होगा, तब होगा। जल्दी से आ जाओ यहां पे, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, एक सीरियस अटेम्प्ट दो इस क्वेश्चन को। 1-2 मिनट दो, तभी मजा आएगा। दो 1-2 मिनट, 1-2 मिनट दो, जल्दी से दो, 1-2 मिनट। तो जैसे बताया फ्लो में वैसे ही सोचना, जल्दी जैसे बताया फ्लो में वैसे ही सोचना, टेंशन मत लो। 1-2 मिनट दो इस क्वेश्चन को, दो 1-2 मिनट। थैंक यू साबिर हुसैन जी। हम सभी बहुत अच्छे होते हैं, बस एफर्ट देने में कोताही करते रहते हैं, एफर्ट देने में कोताही करते रहते हैं। एफर्ट देने में हम लोग अपना जान नहीं झोंकते हैं, जान झोंकेंगे तो हम बेहतरीन बन जाएंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फरजाना खातून बेटा क्वेश्चन सॉल्व करो, क्या कर रहे हो? आंसर बताओ एबीसीडी में क्या होगा? बोल रहे हो क्या करना है? गजबी बच्चे हो यार, तुम लोग चीज हो यार सही में। बोल रहे हो क्या करना है, ऐसा कैसे? देख लो इस बार जो है वो फेस फेस डायगोनल गलत लिखा हुआ है ना? फेस डायगोनल क्यों लिख दिया बे? अक्रॉस द साइड लिखना चाहिए, फेस डायगोनल क्यों लिख दिया? फेस नहीं, हटाओ। अक्रॉस इट्स साइड ए बी। जल्दी बताना बेटा। across its side AB। आंसर आ गया? चलो अब सारे लोग रोक दो, अब मैं सॉल्व करता हूं, देखो ठीक है? सब लोग पॉज कर दो, अब अपने आप को रोक दो। अब देखो कैसे मैं सोचता हूं जो तुम नहीं सोच पाए, तो उसको मैच कराना, ठीक है? कहां पे मिस्टेक किया तुम लोगों ने। देखो बच्चों, यह है ए, यह है बी, यहां पे एक रेसिस्टेंस है, ऐसा है देखो, ऐसा है देखो। तो यहां पे जरा सीखने की कोशिश करते हैं। वी वोल्ट का बैटरी लगा दिया इससे, क्या क्या बेटा? वी वोल्ट का बैटरी लगा दिया, क्या क्या बेटा? वी वोल्ट का बैटरी लगा दिया। इस वी वोल्ट का जो बैटरी है ये वाला, ये जो वी वोल्ट का बैटरी है यहां पे देखो ध्यान से, ठीक है? देखो ये जो वी वोल्ट का बैटरी है उसके बारे में देखते हैं। यहां से जो भी करंट जाएगा इधर जाएगा और उतना ही इधर आएगा। अब सिमेट्री को चेक करो, इसमें तो भैया जो भी जाएगा वो सीधा पहुंच जाएगा, इसका तो कोई सिमेट्री की बात ही नहीं है। ये तो लिख ही देता हूं मैं तुरंत, ये ए और ये बी तो तुरंत लिख ही देता हूं मैं, और एक रेसिस्टेंस, क्योंकि इसमें क्या सिमेट्री है? ये तो जो करंट जाएगा वो सट से यहां पहुंच जाएगा। अब देखो यहां से एक से गया और इससे 2 बटा, यहां से एक से गया इससे 2 बटा, यहां से एक से आया 2 बट के, और यहां जो एक से आया वो भी 2 बट के। अरे बाप रे, यानी कि ये आम और ये आम और ये आम, ये इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इस जगह पे बी से जो 2 आम आया और बी से जो 2 आम निकला, ये दोनों सिमेट्रिकल है। देखो ये दोनों सिमेट्रिकल है, देखो 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 देखो। अब यहां पे ये आम और ये आम और ये आम दोनों सिमेट्री है, सिमेट्री है। समझ आ रहा है तुम लोगों को? तो अब इसमें तो जो जाना है चला गया, लेकिन इसमें जो जाएगा, इसमें जो जाएगा, ये दोनों पक्का बराबर होंगे, क्योंकि ये जैसा गया 2 बटा, जैसा गया 2 बटा, वैसे ही यहां पे जैसे आया 2 से आया, जैसे आया 2 से आया। देख पा रहे हो? तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये इसमें जो करंट होगा वही इसमें होगा, और ये पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, इन दोनों का भी पोटेंशियल सेम होगा। ये 1 डैश और 2 डैश का पोटेंशियल सेम होगा। इसमें दोनों का रेसिस्टेंस सेम है, आर आर।
ये पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, करंट सेम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सिमेट्री है इसलिए करंट सेम होगा, सिमेट्री है इसलिए करंट सेम होगा, और करंट सेम है, रेसिस्टेंस सेम है, इसलिए ये पॉइंट और ये पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। हो गया क्वेश्चन खत्म। 1 एंड 2, 1 एंड 2 का पोटेंशियल सेम होगा और 1 डैश एंड 2 डैश का पोटेंशियल सेम होगा। क्वेश्चन खत्म। सबको एकदम समझ में आ गया तो जल्दी से लिख दो, मजेदार मस्त वाला मजा आया। MMA, ये 1 और 2 बराबर है, तो यहां पे 1 बराबर 2, 1 बराबर 2, 1 और 2 के बीच में 2 रेसिस्टर लगा हुआ है, तो यहां पे 2 रेसिस्टर लगा हुआ है। ये 2 रेसिस्टर लगा हुआ है, देख लो, ठीक है, ये 2 रेसिस्टर लगा हुआ है, और यहां पे 1 डैश बराबर 2 डैश से भी 2 रेसिस्टर लगा हुआ है। ये 1 डैश बराबर 2 डैश पे भी 2 रेसिस्टर लगा हुआ है, ठीक है। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, ये 1 और 2 दोनों जंक्शन सेम है, ये दोनों जंक्शन सेम है। अब सब सॉल्व कर दो तुम लोग। अब इसको मिला दिया तो इससे 2 निकला है, देखो ये दोनों सेम है, और इससे 2 निकला है जो टी पे गया। देखो ये 2 से निकला टी पे गया, 1 से निकला टी पे गया, तो यहां पे टी भी लिख लो, टी। अब ये देखो ये टी 1 से निकला टी पे गया, देख लो 1 से निकला टी पे गया, 2 से निकला टी पे गया, 2 से निकला टी पे गया। फिर यहां पे क्या है, ये 1 डैश 2 डैश, ये 2 डैश से निकला एक जगह पे गया, लेट इट बी क्या कुछ भी मान लो, हाँ टी डैश मान लो। ये 2 डैश से गया टी डैश पे, और 1 डैश से गया टी डैश पे, तो ये लोगों टी डैश भी मान लो। अब यहां पे गया टी डैश पे, यहां पे गया टी डैश पे, तो ये देखो 1 डैश 2 डैश से भी गया टी डैश पे, तो कितने करंट हो गए, सब हो गया खत्म। अब कुछ बचा हुआ है, हाँ बचा हुआ है 1 और 1 डैश के बीच का 1, और 2 और 2 डैश के बीच का 1, 1 और 1 डैश के बीच का 1, और 2 और 2 डैश, ये है 2 और 2 डैश के बीच का 1, ये भी बचा हुआ है। और क्या है, टी और टी डैश के बीच का 1, ये भी बचा हुआ था। तो टी और टी डैश के बीच का 1, ये थोड़ा सा बनाना पड़ गया। देखो 12 है या नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सही है बिल्कुल। तो ये ए और बी के क्रॉस। अब क्या बचा हुआ है, कुछ भी जान नहीं है। कितनों को ये फोटो समझ में आ गया? अगर ये आ गया समझ में तो क्वेश्चन खत्म है बेटा, जल्दी से। नहीं बहुत हेक्टिक है श्री राम जी, तो इसीलिए थोड़ा सा नहीं वहां पे जा पाए हैं, लेकिन वहां पे रिकॉर्डिंग दे दिया गया है 1.0 वाले का, ठीक है। ये समझ आया बेटा, पक्का? देखो इधर प्रिया बेटा, ये चीज को समझो कि सिमेट्री कहां पे है, सारा खेल ही सिमेट्री पे है। इधर देखो बेटा, इधर से जो करंट गया वो इधर चला गया, तो ए और बी तो सीधा मैंने बना दिया। अब देखो कि बैटरी से जो भी करंट निकला होगा, वॉट एवर द करंट जो बैटरी निकालता है, वही करंट बैटरी में एंटर भी करता है। तो अगर बैटरी ने आई करंट निकाला है, अगर बैटरी ने आई करंट निकाला है, तो बैटरी में आई करंट एंटर भी करेगा। रुक जाओ, अभी सारा समझा देता हूं एक और बार। अब ये तो खत्म हो गया, इसका सोचो ही मत। अब देखो कि इस जगह से 2 निकला और इस जगह पे 2 आया, इस जगह से 2 निकला और इस जगह से 2 आया, तो यहां से जो आता आएगा और यहां से जो जा पाएगा वो दोनों सेम होना चाहिए, तभी बैटरी जितना निकालेगा उतना आ जाएगा, क्योंकि इससे जो निकला वो यहां चला ही गया। अब इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो दोनों में है, रेसिस्टेंस दोनों में है, और बिकॉज ऑफ द सिमेट्री, बिकॉज ऑफ द सिमेट्री, ये करंट इसमें और इसमें बराबर होंगे। तो करंट सेम है, रेसिस्टेंस सेम है, इस जंक्शन का पोटेंशियल बराबर है, तो ये दोनों पोटेंशियल बराबर होगा। तो इन दोनों को मिला दिया, 1 बराबर 2 लिख दिया, मिला दिया। तो 2 रेसिस्टेंस है, दिख रहा है 2 रेसिस्टेंस, खत्म। ये 1 दिख रहा है। इन सिमिलर फैशन यहां पे भी, बिकॉज ऑफ द सिमेट्री, इसका पोटेंशियल सेम है, ये दोनों सेम रेजिस्टेंस का है, करंट सेम जाएगा, मतलब ये और ये सेम पोटेंशियल पे होंगे। ऊपर वाला जो 1 डैश और 2 डैश है दोनों सेम पोटेंशियल पे है, तो ये दोनों क्या है, सेम पोटेंशियल पे। इन दोनों को मिला दिया, तो यहां पे क्या होगा, सेम पोटेंशियल पे आर और आर, यहां पे क्या होगा, सेम पोटेंशियल पे आर और आर। आया बात समझ में? एग्जाम में आ सकता है बेटा, बोर्ड में भी आ सकता है, क्योंकि ये बोर्ड में है, एनसीईआरटी में सॉल्व एग्जांपल है ये।
एनसीईआरटी को खोल के देखोगे ना सॉल्व किया हुआ, इसलिए तो बता रहा हूं कोई भी क्वेश्चन हो सकता है कभी भी नीट में सीधा आ जाए, जिसको याद है आंसर वो फोड़ डाला। अरे बहुत टाइम लगने से क्या मतलब है, सीखोगे नहीं, 12 के बोर्ड में आ जाएगा भाई, बहुत टाइम लगे या आधा घंटा लगे, इस बिना सीखे कैसे जाओगे, 12 का एग्जाम पास नहीं करना है, आ गया तो बहुत टाइम तो इसलिए लग रहा है ना क्योंकि जीवन में पहली बार देख रहे हो, इसका मतलब ये थोड़ी है बेटा कि आप छोड़ दोगे, यही तो अभी समझा रहा था, नहीं छोड़ना है, करना है। देखो इधर आ सकता है एग्जाम में सीधा उठ के, परेशान हो जाओगे फिर तो तुम लोग। अब ये समझ में आ गया, अब तुम्हें एक बार समझने में दिक्कत हुआ, लेकिन सिमेट्री है तो ये दोनों सेम है, सिमेट्री है तो ये दोनों सेम है। अब कौन कहां गया देख दो, ये दोनों कहां पे गया टी डैश पे, तो इन दोनों से जंक्शन मिला के टी डैश पे 2 भेज दो, हो गया। ये दोनों मिलके कहां पे गया टी पे, तो इन दोनों को मिला के टी पे भी 2 भेज दो, हो गया। अब इसके और इसके बीच में भी एक है, इसके और इसके भी बीच में एक है, ये दोनों सेम था, ये दोनों सेम था, तो यहाँ पे 2 लगा दिया, हो गया। और टी डैश के बीच में एक हो गया, कौन सा बड़ा बात है यार, करोगे तो भी तो दिक्कत नहीं आएगी, करना पड़ेगा। तो आर और आर बाय टू, आर और आर बाय टू, आर बाय टू और आर बाय टू सीरीज में हो गया आर, और ये वाला आर क्या हो गया, आर बाय टू आर बाय टू, आर और आर, टू आर। तो यहां और यहां के बीच में इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा जल्दी बताओ, ये आर बाय टू आर, ये आर और ये आर कितना हो गया, ये आर और आर कितना हो गया 2r, ये आर और आर बाय टू, ये आर बाय टू और ये 2r पैरेलल हो जाएगा। चलो देखो, ये आर बाय टू और ये आर बाय टू, आर और आर 2r, ये आर बाय टू और ये आर बाय टू कितना हुआ आर, ये आर और आर 2r, तो ये 2r और ये आर बाय टू दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। और यहां पे देखो, यहां पे ये आर और आर कितना हो जाएगा आर बाय टू, ये आर और आर कितना हो जाएगा आर बाय टू, और ये क्या हो जाएगा आर। आया बात समझ में, आया बात समझ में, जल्दी देखना। अब ये 2r और r बाय टू पैरेलल में है, इसको सॉल्व करो, 2r और r बाय टू पैरेलल में है, तो इसका दूसरा फोटो बनाओ, चलो दूसरा फोटो बनाओ, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, ये कितना है बेटा 2r, लिखो 2r, ये कितना हो जाएगा r बाय टू लिख लो, r बाय टू, ये 2r और r बाय टू पैरेलल में है, तो 2r और r बाय टू कितने हैं पैरेलल में है, चलो सॉल्व करो इसको, तो 2r इंटू आर बाय टू और 2r प्लस आर बाय टू, तो ये क्या हो जाएगा वो देखो, ये हो जाएगा 2r स्क्वायर बाय टू, है कि नहीं, डिवाइडेड बाय 2 टू जा 4 प्लस आर, तो ये क्या हो जाएगा जल्दी देखो, ये क्या हो जाएगा 2 टू जा 4r प्लस आर, ये क्या हो जाएगा जल्दी देखो 2 टू जा 4r प्लस आर कितना हो जाएगा 5r बाय टू, तो ये क्या हो गया वो देखो, ये 2r खत्म, तो क्या हो जाएगा 2r स्क्वायर बाय 5r, तो ये क्या हो जाएगा जल्दी देखो, ये और ये खत्म, तो हो जाएगा 2r बाय 5, यानी कि अभी मैंने क्या सॉल्व किया है जल्दी बताओ, या कुछ गड़बड़ तो नहीं किया मैंने, सब सही है ना यार, क्या कर दिया मैंने, ये 2r और r बाय टू, अच्छा 2r और r बाय टू मिलके 2r बाय 5 यहां पे हो गया। अब ये तीनों सीरीज में, इसको सॉल्व करो, तो r बाय टू कितना हो गया r, और ये क्या हो गया 2r बाय 5 प्लस r, तो 5r 7r बाय टू, यहां पे क्या हो जाएगा एक 7r बाय टू, यहां पे क्या हो जाएगा एक 2r, देख लो। अब ये दोनों किसमें है पैरेलल में, देखते जा रहे हो ना a बाय b, तो ये क्या हो जाएगा जल्दी बताओ पैरेलल में, तो ये क्या हो जाएगा जल्दी बताओ r1 सॉरी 7r बाय 5 होगा, मिस्टेक मत करो, 7r बाय 5 होगा, मिस्टेक मत करो, ये होगा r1 और ये r2 डिवाइडेड बाय r1 प्लस r2, 7r बाय 5 प्लस 2r, तो ये क्या हो जाएगा वो देखो जल्दी से, तो ये हो जाएगा 7 टू 14 r स्क्वायर बाय 5, और ये 5 टू 10 प्लस 7, कुछ गलत कर दिया मुझे लग रहा है, ये कुछ गलत हो गया यार, कहां पे गलत हुआ है बच्चों, कुछ गलत हुआ क्या,
यहां गलत है, ये 2R नहीं, ये R है। ये 2R नहीं, ये तो सिंगल रेसिस्टेंस है ना, इसको मैं 2R क्यों लिख दिया? ये R है, ये R है। स्मॉल आर ले रहा हूँ, कैपिटल आर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो स्मॉल आर ही लिख देता हूँ। ये स्मॉल आर और स्मॉल आर है, यानी कि ये आर है, लास्ट वाला स्मॉल आर है। ये 2R नहीं है, ये स्मॉल आर है। देखो यहाँ पे मिस्टेक हो गया यार, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे। चलो खत्म करो इसको। नहीं, ये 2R/5 ओके है, ये गलत हो गया, ये तो ये R है, तो ये गलत हो गया। यस, आया समझ में? वही मैं सोचा कि यार ये 14 14 17 17 कहां से आ रहा है ना? ये गलत हो गया था यहाँ पे। देखो यस, R होगा, ये R होगा, देखो R होगा, तो ये R हो गया, ये R हो गया R। तो ये देखो, अब देखो ये दोनों पैरेलल में है, तो R1 R2 7R/5 इंटू R डिवाइडेड बाय 7R/5 प्लस R, तो ये हो जाएगा कितना? 7R² 5, और ये हो जाएगा 5 और 7 12R/5। देख रहे हो ना? तो ये 5 और 5 खत्म, R से R खत्म, तो ये हो जाएगा 7R/12। ठीक है, यस, फाइनल R इक्विवेलेंट निकाल दिया। देखो कितनों को मजा आया? 7R/12 है ऑप्शन, देख लो, सी इज द फाइनल आंसर। क्या ये सब समझ गए तुम? सब समझ गए? सिमेट्री पूरा कर डालोगे, क्यूब वाले सब कर डालोगे, 4 डालोगे, जल्दी से वाई टाइप करो, आग लगाओ दिल बर 100। यस सर, हम बिल्कुल फोड़ू बच्चे हैं और हम फोड़ने में विश्वास रखते हैं, हम सब फोड़ फाड़ डालेंगे सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम सब फोड़ फाड़ डालेंगे। फोड़ू बच्चे हो, फोड़ डालोगे पक्का। मस्त वाला मजा आया तो जल्दी से MMA टाइप कर दो बेटा। काफी सिमेट्रिक सर्किट करवा दिया, काफी कुछ करवा दिया। अब मैं तुम्हें ना थोड़ा पावर पढ़ाने वाला हूँ यार, तब मैं बाद में वोल्ट मीटर एमीटर पे जाऊंगा। मैं थोड़ा पावर पढ़ाने वाला हूँ मैं तुमसे, पावर, ठीक है? अब मैं पावर बहुत दिनों से लेके घूम रहा हूं तुम लोगों के लिए। पावर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर नीट। 2 more lectures required, 2 more lectures. पावर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर नीट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट के लिए। इससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है पावर से इसमें, यानी कि इसमें जितने भी टॉपिक हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 5 क्वेश्चन तो पिछले साल आया है, मतलब इसी साल 2023 में आए हैं 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन एक बार और। समझ आया? एकदम ब्रेन में सेट, बहुत बढ़िया। कौन सा चीज बोल रहे हो? क्या रिपीट कर दो दोबारा? ये क्यूब वाला या अमीटर वोल्ट मीटर? अमीटर वोल्ट मीटर पढ़ाऊंगा यार, मैं पूरा पढ़ाऊंगा, ऐसे कैसे छोड़ दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। आप पोटेंशियोमीटर का होमवर्क दिए थे ना, तो ये वाला क्वेश्चन बताऊं क्या दोबारा? ये वाला बोल रहे हो? बता देता हूं, क्यों रो रहे हो, बता दो, ये लोग खुश हो जाओ। क्या बोल रहा है? मीटर ब्रिज सोन इन द बैलेंस पोजिशन विद P/Q इज इक्वल टू L1/L2। P/Q जो है वो L1/L2 है, ठीक है? मजा आया। इफ we now interchange the position of the galvanometer and cell। अब गैल्वेनोमीटर और सेल को चेंज कर दिया, तो फोटो दूसरा बनाओ फिर। यहीं पे बना देता हूं फोटो, फोटो बनाओ फिर। चलो, यहां पे P तो P ही है, Q तो Q ही है, ओके, और यहां पे है L1 और यहां पे है L2। अब ये गैल्वेनोमीटर और सेल को चेंज किया, यानी कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में लगा दे रहा है ये क्या? गैल्वेनोमीटर। देखो ध्यान से, अभी P और Q के बीच में गैल्वेनोमीटर है ना? तो अब ये बोल रहा है इसके क्रॉस लगाओ बैटरी, इसके क्रॉस लगा दिया आप बैटरी, ये लो, और गैल्वेनोमीटर लगा दिया इसके क्रॉस। कहां पे? इसके क्रॉस, तो यहां पे लगा देता हूं गैल्वेनोमीटर। यह है L1, यह है L2, यह है P, यह है Q। चलो, मजा आया? कोई दिक्कत की बात नहीं है, एकदम मजेदार। तो अब यही काम को करने का तरीका होता है, तरीका सेट करो जो सिखाया है, यही करो, जो बोल रहा है ना वही करो। बस फोटो तो ऐसा बन गया ना चेंज करने के बाद। अब तरीका यह है कि इसको अंदर डालो और इसको बाहर, हो गया, कहानी खत्म। क्या बोल रहे हो सर? अरे लगाने का ही तो तरीका है बस। इसको अगर मैं ऐसे फोटो बना दूं तो फोटो बनाने में कोई हर्जा होगा क्या? नहीं सर, इस फोटो को ऐसे बना लो। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, देख रहे हो? यही तो है, इन्हीं दोनों के क्रॉस तो लगा हुआ है, देख लो बैटरी, और इसको ऐसे लगा दो। अरे भाई साहब,
आया मजा? यही तो क्वेश्चन हो गया। नहीं आया? तो इस बार L1 बाय L2, ये देखो ना गैल्वेनोमीटर के अगल बगल वाला, L1 बाय L2 भी P बाई Q के बराबर होगा। सेम कहानी फिर से आ जाएगी। तो बोल रहा है इफ यस व्हाट इज द बैलेंस कंडीशन। तो यस बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज वर्क्स, इन कंडीशन वही होगा जहां पहले था, वही होगा जो पहले था। क्या बात समझ में आया? यस जो पहले था वही है, क्योंकि चेंज कहां हुआ? क्या बताया था मैंने कि ये व्हीट स्टोन बन गया है, इसके अक्रॉस निकालना है, इसके अक्रॉस। तो जब गैल्वेनोमीटर लगा होता है उसके लेफ्ट साइड ऊपर नीचे वाला और ये वाला दोनों बराबर होता है, या L1 बाय P कर दो तो L1 बाय P कर दो L2। यस कोई चेंज नहीं किया, यही आंसर हो जाएगा। लेकिन यस लिखा हुआ यस बट P बाय Q L2 बाय L1 गलत बोल रहा है, गलत बोल रहा है। तो इंटरचेंज करने से इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कुछ भी नहीं आया। सबको समझ में आ गया तो जल्दी से वाई टाइप कर दो, फटाफट से सीख लिया। डन 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 है एवरीवन? यस सर। तो चलो अब क्या पढ़ाना है मुझे? पावर पढ़ाना है। पावर पे आ जाता हूं मैं। ठीक है बेटा, सब लोग एकदम मस्ती में सीख रहे हो ना? यस, यही तो सिखाया था सर आपने। अब फोटो ऐसा बना दिया तो दिक्कत थोड़ी आ जाएगी यार, कि गैल्वेनोमीटर के अगल बगल वाला। तो गैल्वेनोमीटर का अगल बगल ये लेंथ है सर, ये L1 है ये L2 है, तो क्या लिखोगे? L1 बाय L2 इज इक्वल टू P बाई Q। ऐसा ही तो फोटो है ये वाला। अरे ऐसा ही तो फोटो है ना मेरे प्यारे बचवा। फोटो कैसा है? ऐसा ही, इसको घुमा दो तो गैल्वेनोमीटर के ऊपर और नीचे इधर वाला है P1 Q। तो गैल्व इसको घुमा दो ऐसे, तो गैल्वेनोमीटर ऐसे दिख जाएगा घुमा दोगे तो गैल्वेनोमीटर के इधर क्या दिखेगा? L1, नीचे क्या दिखेगा? L2, इधर क्या दिखेगा? P, इधर क्या दिखेगा? Q। तो क्या लिखोगे? गैल्वेनोमीटर ऐसे है, इसको घुमा दो टुकुक, ये वाला घुमा दो टुकुक, तो ये हो जाएगा L1 L2, ये हो जाएगा P बाई Q। हो गया, कहानी खत्म। कितनों को मजा आ गया? जल्दी वाई टाइप कर दो, आग लगा दो, दिल बरसा दो। दिल बरसाने में लेट ही मत करो। L1 बाई L2 P बाई Q बोलो हाँ या ना? यस महेश यादव जी बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं? इमोजी के लिए तो तुम लोग बस स्ट्राइक कर दो। अब जब तक इमोजी ना मिलेगा तब तक हम नहीं पढ़ाई करेंगे। इमोजी मिलेगा तभी हम पढ़ेंगे। तुम लोग स्ट्राइक करो अब। इमोजी चाहिए, इमोजी चाहिए। हमको लाल वाला दिल बरसाने में दिक्कत होती है। बोलो बेटवा, अब पढ़ ले भाई, इमोजी आ जाएगा, टेंशन मत ले ज्यादा। ठीक है, चलो आ जाओ। ओके ग्रेट। नाउ नाउ व्हाट इज पावर? इसको पढ़ते हैं, जल्दी देखो। व्हाट इज पावर? तुम लोग मुझे बताते चलना, अपने आप पावर समझ में आएगा। छोड़ो पावर को, पावर की दुनिया छोड़ो यार, प्यार की दुनिया और पावर अपने आप मिल जाएगा। चलो इधर आओ। प्यार की दुनिया में सबसे ज्यादा पावर है, क्या बोलते हो? थॉर की पावर, प्यार की दुनिया वाला पावर, समझ रहे हो? इधर आ जाओ। आप मुझे बताओ कि एक रेसिस्टेंस है और एक बैटरी है। मुझे बताते चलना जो पूछ रहा हूं। एक रेसिस्टेंस है और एक बैटरी है, जल्दी बताना मुझे। तो इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस करंट कैसे गया होगा? जल्दी बताओ। इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस करंट कैसे गया होगा? दीपिका बेटा, आप ना रेगुलर फॉलो करो और टाइम पे 4 बजे क्लास हो। अगर तुम 20 दिन के अंदर नहीं बोले ना कि फिजिक्स दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट है, तो फिर मुझे बताना। बस तुम फॉलो करो एक एक चीज बेटा, ठीक है? चलो इधर आ जाओ। ठीक है, अब फ्लो करा के गया, ये बड़ा मस्त आंसर था। ये एक्चुअल में यहां पे जो करंट है, करंट आई, वो चार्ज का रेट ऑफ चेंज है ना? तो चार्ज जो है वो IT के बराबर है। मैं ये सुनना चाह रहा था बस तुमसे कि करंट पर्टिकुलर टाइम पे क्रॉस कर रहा होगा तो Q बाई टी टुक 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 करके गया हुआ है ना मन? क्या बात है? तो ये चार्ज का फ्लो किया, जिसके चलते ये जो बैटरी है वो कुछ वर्क कर रहा होगा, है ना? चार्ज यहां से Q उठा रहा होगा, जो करंट आई Q बाई टी से आया होगा, और ये Q को उठा के खबाच और ये नचा दिया होगा करंट को। बोलो मजा आया? जो पूछ रहा हूं उसी का आंसर करना। एक बैटरी लगाया और रेसिस्टेंस लगा दिया, एक बल्ब लगा दिया और चला के छोड़ दिया। 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन 20 दिन, साल भर। साल भर के बाद ये जो बल्ब है, बल्ब में एक रेसिस्टेंस होता है, पता है ना तुम लोगों को? उससे लाइट आएगी या नहीं आएगी बताओ? एक बैटरी लगाया और बल्ब जला के छोड़ दिया। जो पूछ रहा हूं उसका आंसर करो बस। एक बैटरी लगाया और बल्ब जला के छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया, साल 2 साल 10 साल 20 साल,
तुम गए देखने के लिए, क्या मुझे लाइट मिल रही है? तुम्हें लाइट मिलेगी या नहीं मिलेगी? ये आंसर करो। नहीं मिलेगी। तुम सब यही बोल रहे हो ना? सबने बोला नहीं मिलेगी लाइट सर, ये क्या क्या है? हमेशा लाइट मिलती रहेगी क्या? इसका क्या मतलब? इसका क्या मतलब? अच्छा, शुरुआत में जब बल्ब जल रहा था उसको छू के देखे थे तुम? जैसे ये ट्यूबलाइट है, ये ट्यूबलाइट को छुओ ना, गरम, ओ भाई गरम 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 वाला आवाज। पता है मेरे पास इतने सारे ट्यूबलाइट है, दिखाऊं तुम लोगों को? हाँ, छू के देखो, गरम है। देख रहे हो? छू के देख रहे हो? देख रहे हो कितने सारे ट्यूबलाइट गरम दिख रहा है? ध्यान से देखो, ये ट्यूबलाइट बिल्कुल गरम है ना? गरम होता है ना? सुनना ध्यान से। लेकिन एक बैटरी के साथ अगर लगा के मैंने छोड़ दिया जिंदगी भर के लिए, तो क्या ये जो भी गरम है या फिर जो चल रहा है वो सब सारा खत्म हो जाएगा, बैटरी डाउन हो जाएगा? दीपिका गौड़ ने बोला बैटरी डाउन हो जाएगा। बहुत बढ़िया बेटा। आखिर ये बैटरी ने कोई वर्क तो किया था ना? बताओ वर्क डन बाय द बैटरी कितना है? व्हाट इज द वर्क डन बाय द बैटरी इन दिस प्रोसेस? जल्दी से बताओ। एक पॉइंट ये था, दूसरा पॉइंट बताओ, व्हाट इज द वर्क डन बाय द बैटरी? फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, व्हाट इज वर्क डन बाय द बैटरी? जल्दी बताओ, व्हाट इज वर्क डन बाय द बैटरी? जल्दी बताओ। Q इंटू वी, वेरी गुड। सारे लोग बोल रहे हैं Q इंटू वी, बहुत बढ़िया। ये जो बैटरी वर्क किया वो कहां पे गया बताओ? ये बैटरी का वर्क कहां पे गया बताओ? मिला तुम्हें कुछ भी? बाद में मिल रहा है? साल भर के बाद मिला कोई लाइट वाइट? नहीं। मतलब लॉस हो चुका है लाइट में, हीट में, तो एनर्जी का लॉस हो गया। बैटरी ने जितना भी वर्क किया वो हीट में, लाइट में, सब जगह खत्म किया। मतलब ये एनर्जी हम बोलते हैं हीट लॉस में चला गया। और हीट लॉस क्या है? एक्चुअल में एनर्जी का फॉर्म है। यानी कि ये जो वर्क किया वो हीट लॉस में चला गया। कितना? Q इंटू वी। कितना गया हीट लॉस में एनर्जी? H, जिसको H बोलती है दुनिया, H। ये H किस में गया? Q इंटू वी के बराबर का एनर्जी लॉस हुआ। Q किसके बराबर है? जल्दी से बताओ। Q है बराबर IT के। ये क्या होगा? VIT, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अरे वाह सर, हीट डेवलप होता है VIT, VIT, VIT। बोलो, मजा आ गया तुम लोगों को? और क्या पढ़ा? V बराबर आई आर, V बराबर आई आर। तो लिखो आई आर इंटू आई टी। ये क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर आई टी। अरे भाई, यही वो दिन है जिससे मजा आया, क्योंकि हीट डेवलप जो होता है वो करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। इससे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है कि करंट इधर से इधर गया या करंट इधर से इधर गया। इसीलिए एसी से लगाओ या डीसी से लगाओ, एसी से लगाओ और डीसी से लगाओ, एसी से लगाओ और डीसी से लगाओ, हीट तो डेवलप होना फिक्स है। बोलो, मजा आया तो वाई टैप करो। एसी से लगाओ या डीसी से लगाओ, एसी से लगाओ या डीसी से लगाओ, एसी से लगाओ या फिर डीसी से लगाओ। ये एसी से लगाओ या फिर डीसी से लगाओ, हीटिंग इफेक्ट जो है वो आई स्क्वायर के फंक्शन में है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यूज कर रहा हूं मैं, तुम्हें बताऊंगा जब ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ाऊंगा कि मैंने बताया था चीज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। इसीलिए करंट के डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा बनाना हो जो करंट के डायरेक्शन से फर्क ना पड़ने वाला बनाना हो, तो वो आई स्क्वायर के फंक्शन का बनाते हैं, ना कि आई के फंक्शन का बनाते हैं। ये एक टेक्निक है, ठीक है? साइड प्लीज। अच्छा, लिखना है? तुम लोग तो लिखने में ही बिजी रहते हो भैया, तुम लोग लिखने में ही बिजी रहते हो भैया, बहुत तगड़ा लिखते हो तो, ठीक है? अपने अपने गोल को इतना पावरफुल और इतना ताकतवर और इतना अपने लिए बना लो कि डिस्ट्रैक्शन अपने आप लाइफ में खत्म हो जाए। गोल के लिए पावरफुल बनो, ठीक है? अपने आप डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाते हैं। तो इसमें डीसी हो या एसी हो, यस वेरी गुड कृति बेटा, समझने में इतना बिजी हो जाओ कि डिस्ट्रैक्शन ही ना आए। यस ग्रेट। एसी हो या डीसी हो, हीटिंग इफेक्ट आई स्क्वायर के फंक्शन में होता है। तो दो फॉर्मूला बताया हमने अभी तक। क्या बताया? जल्दी देखो, ये लो लाल वाला दिल बरसा देता हूं तुम्हारे लिए। अरे वाह सर, क्या बात है, बहुत ही मजा आता है हमें लाल वाला दिल देख के। हाँ, ये लो, चलो खुश हो जाओ तुम लोग। H जो होता है वो वर्क डन बाय द बैटरी के बराबर होता है। ये जो होता है वो VIT के बराबर होता है। ये जो है वो आई स्क्वायर RT के बराबर होता है। ये जो है वो, एक और चीज देखो, आई बराबर वी बाय आर। अभी सिखाया ना यार, आई बराबर वी बाय आर। तो V इंटू वी बाय आर इंटू टी, तो ये क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी। तो ये भी देखो,
ये जो होगा वो वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी के बराबर होगा। बहुत मजा आया सर हमें। क्या आया? बहुत मजा आया, सॉलिड मजा आ गया सर हमें। कोई लिक्विड मजा हमें नहीं आया। क्या मजा आया? सॉलिड मजा आया। बोलो सब एकदम ठीक हो? ये वाला चांद तारे बरसा देता हूं। चलो खुश हो जाओ, ठीक है। हाँ सर, ये हीट कहां से आया? ये बैटरी जो वर्क किया वही सारा का सारा लॉस हो गया। ये बैटरी ने जो वर्क किया चार्ज को घुमाने में, वही सारा का सारा वर्क किया। जबकि कैपेसिटर में इसका 50% लॉस होता था, यहां पे 100% लॉस हो गया। बोलो कितना मजा आया? आया समझ में? आया समझ में? अरे बोलो तारे लाऊंगा इधर, देख जल्दी से ओम प्रकाश। तारे कोई और टूट के लेके चला जाएगा, फिर लेते रहना। तारे कोई और ले जाएगा और तुम्हें टूटा हुआ तारा दे देगा, अदरवाइज डॉक्टर बन जा। इधर आ, जल्दी आ इधर। अभी तारे वारे बस अपने लिए लाया कर, दूसरों के लिए अभी तारे लाएगा तो वो तारा किसी और का हो जाएगा, फिर लेते रहना। समझ आया? अभी तारा बस अपने लिए लाया कर। समझ आया? तो ये जो चीज है, ये वर्क डन बाय द बैटरी सारा का सारा हीट में कन्वर्ट होता है रेसिस्टेंस के क्रॉस। गॉट इट बेटा? अब देखना मजा तो जीवन का अब आएगा ना सर, जब आप पढ़ाओगे पावर पावर पावर। आपने पावर कहां पढ़ाया सर? हाँ पावर नहीं पढ़ाया मैंने। मैं कहां बोल रहा हूं कि मैंने पावर पढ़ा दिया। अब पढ़ाऊंगा बेटा पावर। पावर क्या है कि पावर का लॉस हुआ। पावर का क्या हुआ जानते हो? पावर का लॉस हुआ। पावर का क्या हुआ जानते हो? पावर का लॉस हुआ। अब पावर होता क्या है? डेफिनेशन पता है तुम लोगों में से किसी को पावर का? भैया पावर का डेफिनेशन पता है? सॉरी, पावर का डेफिनेशन पता है? अरे रेट ऑफ डूइंग वर्क को पावर बोलते हैं ना लाइकों। बचपन में नहीं पढ़े थे पावर का डेफिनेशन? पावर क्या होता है? होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क डन पर यूनिट टाइम को दुनिया बोलती है पावर। वर्क डन कितना है मेरे प्यारे बचवा? क्यू वी बाई टी, ये हो जाएगा पावर। अच्छा, यही क्यू वी किसके बराबर था बेटवा? आई वी आई टी वी आई टी वी आई टी बाई टी। ओहो खपाच खपाच, पी बराबर वी आई। बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट, पहला रिजल्ट पी बराबर वी आई। मजा आ गया सब। पी बराबर वी आई एकदम रट्टा मार लेना। पी बराबर वी आई, पी बराबर वी आई, पी बराबर वी आई, पहला रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट सर, यही चीज वी आई टी के बदले आई बराबर वी बार वी स्क्वायर बाय आर टी। अरे वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी, ये भी तो बताया। डिवाइडेड बाय टी नहीं लिखोगे क्या? हाँ सर, तो ये भी खुपाच खुपाच। दूसरा रिजल्ट वी स्क्वायर बाय आर, वी स्क्वायर बाय आर। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट पावर का। दूसरा रिजल्ट पी बराबर वी स्क्वायर बाय आर, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये बल बल में इतना खतरनाक काम करता है कि तुम अभी बोलोगे ओ भाई इस सब का ये मतलब है। दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट पी बराबर वी आई। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान देना बेटा। अगला 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 अगला, एक और। पावर क्या होता है? वर्क डन बाय टाइम। वर्क डन क्या होता है? पी स्क्वायर बाय आर इंटू टी वी आई टी। और एक और तो बताया था, हाँ कितना? आई स्क्वायर आर टी डिवाइडेड बाय टी। तो खपाच खपाच ये हो गया आई स्क्वायर आर। हाँ सर, पी बराबर आई आर, तो ये हो गया आई स्क्वायर आर। तीन रिजल्ट बिल्कुल याद रखना है कि पावर पी बराबर वी आई, पी बराबर वी स्क्वायर बाय आर, पी बराबर आई स्क्वायर आर। ये दोनों रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पी बराबर वी आई या पी बराबर वी स्क्वायर बाय आर। और अब इसके ऊपर कहानी सॉल्व होगा किसका? बल्ब का। किसका कहानी सॉल्व होगा? बल्ब का। किसका कहानी सॉल्व होगा? बल्ब का। तो पी बराबर वी आई, पी बराबर वी स्क्वायर बाय आर, पी बराबर आई स्क्वायर आर। और ये सब किससे रिलेटेड है? इन सब में टी 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 दो टी 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 दो क्या मिलेगा? हीट। हीट मिलेगा, हीट। हीट मिलेगा, हीट। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, इसको ऊपर कंटिन्यू करते हैं। तो अब देखो, पहले एक छोटा सा क्वेश्चन क्यों ना हो जाए सर, एक छोटा सा क्वेश्चन क्यों ना हो जाए। देखो क्वेश्चन बोला है अ करंट ऑफ 3 एम्पियर फ्लोज थ्रू द 2 ओम रेसिस्टर। इसके अक्रॉस कितना करंट गया? 3 एम्पियर। बोल रहा है द पावर डिसिपेटेड इन 5 ओम रेसिस्टर इज। इसके थ्रू बताओ कितना होगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ये क्वेश्चन कैसे होगा? सॉल्व करो, नीट में आया हुआ है, सॉल्व करो। तो सबसे पहले ये बताओ, इसमें 3 ओम गया तो इसमें और इसमें कितना गया? तो पहले इसका 5 और 1 6, 6 और 4 का एलसीएम करो। ये दोनों का पहले आर इक्विवेलेंट निकाल दो, इन दोनों का। तो ये हो जाएगा 6 और 6 और 4, तो 6 इंटू 4 बाय 10 हो गया, ये हो गया 2.4। 2.4 ओम ये हो गया।
तो ये क्वेश्चन पता है कैसा है कि ऊपर एक 2 ओम का है, 2 ओम में गया 3 एम्पियर, 2 ओम में गया 3 एम्पियर, तो यहां पे कितना आ जाएगा? 2 ओम में गया 3 एम्पियर, तो 2.4 ओम में कितना जाएगा? इसमें बताओ कितना जाएगा? तो ये नहीं पता, लेकिन इससे कितना आएगा ये तो निकाल सकते हो ना। हाँ, इसका करंट इस पे डिपेंड करेगा, इसका करंट, ये जो 3 एम्पियर का करंट है वो इस पे डिपेंड करेगा, तो ये हो जाएगा 2.4 डिवाइडेड बाय ये दोनों का सम, ये +2 करोगे तो ये हो जाएगा 4.4 और इंटू आई। बोलो मजा आ गया? हाँ सर। तो ये देखो पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया, 3 से 8 जा 24 गया, ये हो जाएगा आई का वैल्यू हो गया 44/8 एम्पियर। मजा आया? सही कर रहा हूं? अरे इतना करने की जरूरत ही भी नहीं है। हट हट हट, इससे तगड़ा मेथड है मेरे पास। ये भी सही मेथड है, लेकिन इससे तगड़ा चीज ये लो, इससे तगड़ा चीज ये लो, तुरंत आंसर करो, डबल ए स्टार लगाओ। चलो, सोचा था बेसिक मेथड से सॉल्व करूंगा, टाइम लगने लगा, डबल ए स्टार लगाओ। देखो रेडी हो? रेडी हो? इतना निकालने की जरूरत नहीं है, तुरंत से सॉल्व करें। सब लोग रेडी हो तो जल्दी वाई टाइप कर दो। देखो फोड़ू बनाता हूं, तुम लोगों को मजा आ जाएगा, फोड़ू बनाता हूं, तुम लोगों को मजा आ जाएगा। रेडी हो? रेडी? पक्का? चलो इधर आ। देखो इसमें 3 एम्पियर का गया 2, तो इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ कितना है? जल्दी बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस बताओ कितना है? अरे सर V बराबर आई आर, आई कितना 3 और ये 2, तो कितना हो गया 6 वोल्ट। इसके अक्रॉस का पोटेंशियल 6, इसके अक्रॉस का पोटेंशियल 6, तो इसके अक्रॉस का भी 6, इसके अक्रॉस का भी 6। मुझे तो इसमें पूछा है इसके अक्रॉस अगर 6 का पोटेंशियल है और ये कितना है 6 का, तो करंट कितना गया होगा? 1 एम्पियर का। ये लो मजा, अगर 1 एम्पियर का करंट इधर से गया तो इसमें कितना? 1 एम्पियर का करंट। रेसिस्टेंस पता है, करंट पता है, तो क्या पूछा है बेटवा? पावर निकालो। पावर क्या बताया था अभी तुरंत? I²R। बोलो मजा आया? तो 5 से पूछा तो 5 1 का स्क्वायर इंटू 5, तो आंसर क्या हो जाएगा? 5 वॉट। मजा आया तो आग लगा दो। अरे बच्चा मजा आया तो आग लगाओ ना बेटवा, टेंशन किस बात की है? कर लोगे? देखो ये 3 2 6 इसमें है, तो इसको भी नहीं छोड़ा, इसको पे आ गया। ये 516 था, तो ये 6 का पोटेंशियल डिफरेंस है और 6 का है, तो करंट इसमें कितना जाएगा? 1 एम्पियर का। ये चीज यूज करना, ये बड़ा पावरफुल चीज यूज कर दिया मैंने तुरंत। समझ में आया? समझ में आया? मजा आया? यस सर। इसके क्रॉस का पोटेंशियल इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इन सबको क्यों छेड़े? इधर आ जाते हैं ना जहां पूछा है, पूछा इसमें है, तो इसका करंट और इसका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला याद करेंगे, कौन सा? I²R लगाएंगे। क्लियर हुआ बेटा? सबको रिपीट कर रहा हूं बार बार। देखो यहां से जो पोटेंशियल है, क्योंकि ये तीनों पैरेलल में है और ये दोनों सीरीज में था, तो 6 बना दिया। इसके क्रॉस जो बैटरी है वही बैटरी इसके क्रॉस, अगर पूछता कि बताओ इसके क्रॉस बैटरी कितना है, तो आंसर है 6 वोल्ट। मजा आया तो आग लगा दो। ये बैटरी का भी वैल्यू 6 वोल्ट निकाल दिया मैंने। ओम प्रकाश जी आया समझ में बेटा? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, तुरंत से सॉल्व करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके एवरीवन, ईश्वर सिंह जी डन 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 है, बहुत सुंदर। तो यहां पे जो पोटेंशियल है, इसके क्रॉस वही, इसके क्रॉस वही, इसके क्रॉस और वही, इसके क्रॉस, इसके क्रॉस 6, तो वो 6 देगा कौन? यही तो देगा, 6 वोल्ट का बैटरी है। गॉट इट? चलो तो अब कुछ क्वेश्चन मैं होमवर्क दूंगा आज तुम लोगों को, सब टोटल पावर डिसिपेटेड निकालना है, 5 क्वेश्चन होमवर्क दूंगा, करोगे? ये देखो पावर डिसिपेटेड निकालना है, ये सब नीट में आएगा क्वेश्चन पक्का, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, छोटे छोटे क्वेश्चन दे रहा हूं, नीट में आएगा। बल वाला क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अभी बताया नहीं है, अभी छोटे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने तुम लोगों को, ठीक है? बल वाला कॉन्सेप्ट बता दूंगा तब कर लेंगे। चलो 2 ही क्वेश्चन कर लेना चीजें, ठीक है? थैंक यू बच्चा लोग, एक बढ़िया क्वेश्चन नीट में आया है, 3 क्वेश्चन। अरे वाह कृति बेटा, थैंक यू, लव यू बेटा। लेकिन तुम लोग अभी जो पॉपअप करके स्क्रीन आएगा उसके बाद जरूर बताना कि लेक्चर में कितना मजा आ रहा है, कितना तुम फोड़ रहे हो, जरूर बताना। अभी तुरंत क्लास ऑफ कर रहे हैं और ये क्वेश्चन तुम लोग अटेम्प्ट करना, सॉल्यूशन मत देखना, देखना तुमसे ये नहीं होगा फिर मैं आऊंगा एक्शन में। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, कहीं मत देखना सॉल्यूशन वगैरह, कसम खा नहीं देखोगे, अपना दिमाग लगाना, तो क्या मैं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। फिर जब ये मैं बताऊंगा तो तुम बोलोगे सर क्या गजब चीज बताया था आपने, 4 तो डाला ही था सर आपने,
है ना? तो ये सारा चीज़, ये सारा क्वेश्चंस अपन करेंगे और अब वोल्टमीटर और एमीटर वाले क्वेश्चंस कराऊँगा और सीरीज और पैरेलल ऑफ बैटरी करवाऊँगा, तो तुम्हें मज़ा आ जाएगा बच्चा लोग, है ना? तो 2-3 और बल्ब पढ़ाऊँगा, इसके तुरंत बाद पहले बल्ब पढ़ाऊँगा और फिर उसके बाद सीरीज पैरेलल और बैटरी बता दूँगा और उसके बाद एक और चीज़ तो ठीक है, आरसी सर्किट बताऊँगा, 2-3 चीज़ बचा हुआ है। लेकिन अभी तुम लोग ज़रूर बताना मुझे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में कितना मस्त वाला मज़ा ले रहे हो तुम लोग, ये बात मुझे ज़रूर बताना, ठीक है? तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में कैसा मजा ले रहे हो जरूर बताना। मिलेंगे फिर से एक और बेहतरीन से लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। मस्त रहिए, खुश रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू बच्चा लोग, लव यू बच्चा लोग, बाय बच्चा लोग। श्योर आई विल रिप्लाई स्टार्ट लर्निंग एंड यू हैव टू आंसर क्या पॉपअप करके स्क्रीन में। थैंक यू। ये मिसिंग यू समवन क्यों बोल रहा है पंकज? खुश रहा कर यार। कोई भी दुनिया में अगर तुमसे मिस हो रहा है, उसे पता नहीं चल रहा है, तो खुश हो जाया कर। जाए, तुम नहीं तो कोई और सही, वो नहीं तो कोई और सही। समझ आया ना? खुश रहा कर। थैंक यू, लव यू, बाय बाय। यस गौरव, क्या बोलना चाह रहे हो? रिप्लाई, आई विल रिप्लाई यस। चलो इधर आ जाओ।